पता है सबसे ज़्यादा प्रभावी तंत्र जो होता है कोख बांधने में होता है। पीरियड्स के पैड होते हैं, उसमें उन्होंने रखी और रखी 3 दिन तक वो रखी। कितना गंदा हो गया। और उसकी चाय बना के अपने हस्बैंड को पिलाई, सोचो। और उन्होंने कहा मेरा पति मेरे वश में चलता है। तो पति को वश में करने के लिए बुद्धि भ्रष्ट कर दी पति की। अब तंत्र में भी जैसे कौलाचार से कोई कर रहा है, दक्षिणाचार से कर रहा है, वामाचार से कर रहा है, ये क्रियाएं होती हैं, षटकर्म होते हैं। तो ये जो ब्लैक मैजिक होते हैं, ये षटकर्म के द्वारा पिशाचनियों को, ब्रह्म राक्षस इनसे सिद्ध किए जाते हैं और फिर उनको छोड़ा जाता है। सैफ अली जरीवाला की मौत भी ब्लैक मैजिक से ही हुई है। सुशांत सिंह के साथ ब्लैक मैजिक किया था, उसमें उनके साथ ना पिशाच छोड़ा गया था। उनको खुद नहीं पता था वो क्या कर रहे हैं। तो इतनी गंदी घटना जिसने भी उनके साथ की है, मुझे तो पता है लेकिन बता रही हूँ, उसके भी परिणाम उसको भुगतने पड़ेंगे। अब कर्ण पिशाचनी जो होती है ना, तो वो क्या होता है, सिद्ध कर लेते हैं लोग, कान में आकर बोलती है, लेकिन वो उनके साथ एज ए वाइफ रह रही होती है। शमशानी तंत्र में ना इस तरह से होते हैं कि वहाँ मरी हुई स्त्रियों के साथ भी किया जाता है। उनकी अब उनमें एनर्जी तो नहीं रही, लेकिन वो एक क्रियाएँ होती हैं उनके साथ संभोग किया जाता है। ठीक है। सपोज मैं और आप रास्ते में जा रहे हैं और मैंने आपसे कहा चलो, कविता जी नहीं बोला, चलो बोल दिया, तो जो पीछे खड़ी है ना एंटिटीज, वो हमारे साथ चलने लग जाती है। उन्हीं की रियल ननद को शादी के जोड़े में लौंगे बांध दी। आज तक 1.5-2 साल हो गई है, उन्होंने IVF तक करा लिया, उनको बच्चे नहीं हुए। मेरे ही अपने में एक थे, उनकी हेल्थ पर किया था ब्लैक मैजिक, और उन्हीं के सगे भाई ने किया था। किसी के एक क्लाइंट तो मेरे पास ऐसा आया था कि उनके बेटे ना हो, इसके लिए ब्लैक मैजिक करवाया गया था कि बेटे ही ना हो। सोचो कि बेटा सिर्फ मेरे हो, तो डोनेट करते मैं भी उस पर सीजर लगा दो, छोटी सी साइड से कहीं लगा दो। क्योंकि होता क्या है कि कपड़ों पर भी तंत्र हो जाता है। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है शिवांगी निर्भय जी। आपको बता दें, तंत्र गुरु तो ये है ही, साथ ही कार्मिक हीलर भी है, स्पिरिचुअल कोच भी है। आइए इनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है शिवांगी जी। आप राधे राधे। फिर कैसे कर लेती हैं, क्योंकि आपने ये भी बताया है कि सिर्फ कुंडली ही नहीं, कोई फोन कॉल पर भी है, बहुत परेशान है, तो उसका चेहरा देखकर, उसकी आवाज़ सुनकर भी आपको पता चल जाता है कि ब्लैक मैजिक की गिरफ्त में है। क्या है कि हमने किसी की आवाज़ सुनी, उसकी फ्रीक्वेंसी को हम पकड़ते हैं, उसकी वाइब्रेशन को पकड़ती हूँ मैं, क्योंकि यूनिवर्स में फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन पर पूरा यूनिवर्स है और इसी पर सारी चीज़ें हैं। अब अगर किसी के साथ ब्लैक मैजिक हुआ है तो उसकी वाइब्रेशन मुझे पता चल जाती है, पॉजिटिव नहीं होती हैं, नेगेटिव होती हैं। अब अगर मैं उसका फोटोग्राफ मंगाती हूँ, मैं कहती हूँ व्हाट्सएप करो मुझको अपना फोटोग्राफ, या सामने बंदा आया है तो मैं सामने बोलती हूँ कि आपका ऑरा बहुत ग्रे हो रहा है। ऑरा से पता चल जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में ना सूक्ष्म शरीर होता है ना, आत्मा जिसे हम बोलते हैं, तो इसका एक ऑरा होता है, हमारे चक्रा के ऑरा होते हैं। तो अगर किसी पे ब्लैक मैजिक किया है, उसका ऑरा बिल्कुल ख़राब हो चुका होता है। तो इनसे पता चलता है, उसके बोलने से उसकी आंखें लाल होंगी, उसकी आंखों में वो नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा होगा, वो कुछ बोल रहा है, कुछ एक्टिविटी कर रहा होगा। अब उसके पास से स्मेल आती है, अजीब सी स्मेल आती है, जैसे कोई कपड़ा जलता है ना, इस तरह की स्मेल आएगी। इवन मुझे ही नहीं, उसको भी अपने घर में महसूस होगा, या उसके आसपास जो लोग थोड़े से भी पॉजिटिव होंगे उनको ये एहसास होना। तो सुशांत सिंह के साथ क्या हुआ था, सबसे कट ऑफ हो गए थे, अकेले रह रहे थे, वो उस टाइम पे अकेले ही थे ना। तो वही होता है ये चीज़ ना, आपको जो नेगेटिविटी होती है, ब्लैक मैजिक होता है, आपको अकेला करता है। आप अकेले में जाते हो, आपको एकांत अच्छा लगता है। हालांकि साधनाओं में भी लोग एकांत में जाते हैं। सपोज मैं हूँ, मैं एकांत रहना पसंद करती हूँ, तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ब्लैक मैजिक वाले अकेले रहना पसंद करते हैं। आप कह रही थी कई दिन तक ऐसे लोग नहाते नहीं हैं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं नहाते हैं, नहाते नहीं है। इवन नहाना छोड़ो, आप उनसे ये कहोगे ना कि थोड़े से कॉम कर लो, बाल कॉम करना नहीं चाहेंगे, ब्रश नहीं करेंगे। उनके जो खाने के पैटर्न होंगे वो चेंज होंगे, हैबिट्स चेंज होंगी। आपने एक और बात कही थी कि बाल भी अगर खाने में आ रहे हो तो वो भी एक संकेत हो जाता है। खाने में बाल आ गया, या जैसे कई बार ना हाथ में बाल आ गया, जैसे आप खाना बना रहे हो, खाना बनाते बनाते आपके हाथ में बाल आ गया, होता ही है ना। तो अब लोग ये भी कह सकते हैं कि आप ही का आ गया, नहीं भाई मेरे पूरी नोट बंदी हुई है, उसके बाद आ गया, तो वो ब्लैक मैजिक का है। आपके खाने में निकल आया, आप बैठे हुए हो, आपने नेल्स कट नहीं किए हैं घर में, लेकिन फिर आपको दिखा कि कहीं नेल्स कट पड़ा हुआ है,
शिवांगी जी विस्तार से उस पर आएंगे, लेकिन ये बताइए कि बहुत सारे लोग हैं जो सिरे से खारिज कर देते हैं कि नहीं ऐसा कुछ होता ही नहीं है, हम अच्छा काम करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होता है, तंत्र मंत्र होता है या लोगों का भ्रम है ये देखिए, अंधविश्वास? तंत्र जो है, तंत्र तो बहुत सुंदर विधि है। तंत्र हमारा ये जो पूरी बॉडी है, ये भी पूरी तंत्र का सिस्टम पर ही है। पूरी बॉडी, इसमें भी तंत्र है ना। शिवजी ने माता पार्वती को जो बताया था वो तंत्र बहुत सुंदर था। पहले वो ऐसे कपल थे जिन्होंने आपस में आध्यात्मिक चर्चा की, तंत्र तो वहां से आया है। तो रुद्रयामल तंत्र है, डामर है, उनसे सारे निकले हुए हैं, बहुत सारी विधाएं हैं इसकी। लेकिन हुआ क्या कि तंत्र का स्वरूप बिगाड़ा। अब तंत्र में भी जैसे कौलाचार से कोई कर रहा है, दक्षिणाचार से कर रहा है, वामाचार से कर रहा है, ये क्रियाएं होती हैं, षटकर्म होते हैं। तो ये जो ब्लैक मैजिक होते हैं, ये षटकर्म के द्वारा पिशाचनियों को, ब्रह्म राक्षस, इनसे सिद्ध किए जाते हैं और फिर उनको छोड़ा जाता है। इस तरीके से ब्लैक मैजिक होता है। तंत्र तो बहुत सुंदर है, लेकिन ये तंत्र का बिगड़ा हुआ स्वरूप है जो ब्लैक मैजिक है। तो तंत्र मंत्र यंत्र इनमें क्या फर्क होता है? अब तंत्र मंत्र यंत्र की बात करूं तो तंत्र तो हमारी ही बॉडी में है, जैसे मैंने कहा पूरा एक सिस्टम है। और जो मंत्र हैं, मंत्र ध्वनियाँ होती हैं। अब पूरी यूनिवर्स में जैसे मैंने कहा वाइब्रेशन, तो मंत्र इसलिए जरूरी हैं मंत्र करने के लिए। यंत्र जो है वो देवता का साक्षात रूप है। तो यंत्र रखकर सामने अगर कोई पूजा कर रहा होता है तो वो यंत्र रखकर मंत्र करेगा और फिर तंत्र को जागृत करेगा। तंत्र एक सिस्टम है, परा विधि से कर रहा है। इसमें विधियां होती हैं, परा है, अपरा है, ये विधियां किस विधि से उसको कर रहा है। अब जैसे दक्षिण मार्गी जो लोग होते हैं सात्विक होते हैं। वामाचार में क्या होता है, उसमें सारी क्रियाएं की जाती हैं, षटकर्म, जैसे मुद्राएं होती हैं, मैथुन होता है, उसमें अल्कोहल का सेवन भी किया जाता है। तो वो अलग अलग तरीके से हैं। अब अघोर तंत्र है, वो शमशान में किए जाते हैं। अब जो तंत्र ब्लैक मैजिक होता है, इसमें मैं किसी समुदाय को लेके बात नहीं कर रही, लेकिन मुस्लिम लोग ज़्यादा होते हैं। मुस्लिम तंत्र ज़्यादा प्रभावी होता है, लेकिन 6 महीने तक काम करता है वो। लेकिन अगर शमशानी कोई तंत्र किया गया है तो वो आजीवन रहता है, वो अपने साथ ही लेकर जाता है, बर्बाद कर देता है पूरी तरीके से। अब तंत्र में लोग कहते हैं कि मेरे पास तंत्र कर दिया, लेकिन मैं तो किसी के घर गया नहीं और कुछ खाया भी नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि खाने में ही तंत्र किया जाता है। नहीं, यहाँ पर ये मिथ भी तोड़ूंगी। शमशानी राख जिसमें तंत्र हो, वो व्यक्ति अपने हाथ में लगा के आया, जिस भी बाबा ने उसको दी, हाथ में लगा के आया, आपसे हैंडशेक किया, तंत्र आपकी बॉडी में इस तरीके से गया। इस तरीके से भी तंत्र जाते हैं जो ब्लैक मैजिक होते हैं। यानी आपके घर में भी अगर वो प्रवेश कर रहा है, कैसे भी से वो मिट्टी आ गई, बिल्कुल एक पार्टिकल आना है ना, वही काफी होता है तंत्र का। जूतों से आ गई, आपका हाथ भी हैंडशेक भी नहीं किया, आप जहाँ ऑफिस में हैं, कहीं भी हैं, सू के नीचे डाल दिया, अब वो जूतों से आ गया चल के। यहाँ पर एक किस्सा बताना चाहूँगी। मैं बहुत छोटी थी, तब तो मैं ये भी नहीं जानती थी, तंत्र मंत्र कुछ नहीं जानती थी। मैं 8th स्टैंडर्ड में थी। मैं अपने ही घर का बताती हूँ। मेरे बड़े भाई के शू में किसी ने एक तंत्र रख दिया था, यंत्र बना के, और वो मारण था। और वो मेरी दादी इन चीज़ों में बहुत एक्टिव थी। मेरे घर में तो खैर बचपन से ये चीज़ें होती हैं तो सबको पता था, लेकिन दादी एक्टिव थी, वो हर चीज़ को देखती थी, परखती थी। तो मेरा है, मैं इतनी अवेयर नहीं हूँ, अपने बच्चों को शू लिए पहना दिए, लेकिन दादी का होता था पूरा झाड़ेंगी, देखेंगी, तब पहनाएंगी। तो दादी जब भाई के लिए शू निकाल रही थी, उन्होंने देखा ये क्या है। अब बताइए मेरे घर कौन आया होगा, या तो कोई आस पड़ोसी होगा वो, लेकिन दादी ने मेरी ने ये भी पहचान लिया कि वो कौन महिला थी। वो बोली कि वो थी और अलर्ट रहना है। तो ये चीज़ होती है कि इस तरीके से किए जाती है। इसमें मारण क्रियाएं की जाती हैं, उच्चाटन, वशीकरण, सब इसके सम्मोहन। आप किस तरीके से किसी को तंत्र कर रहे हो, किसी को बर्बाद करने के लिए ना, उसका पैसा, उसका करियर और स्वास्थ्य, ये चीज़ें लोग देखते हैं। अच्छा। और पूरी तरीके से किसी के स्वास्थ्य पे कर दो, किसी की हेल्थ पे कर दो, तो जब हेल्थ ही नहीं है तो वेल्थ कहाँ रहेगी? सारा वेल्थ तो हेल्थ में ही चला जाएगा ना। हो गया। क्योंकि कई लोग हमें कमेंट सेक्शन में भी यही चीज़ लिखते हैं कि बिल्कुल ठीक थे और एकदम से इतने ख़राब हो गए कि बिस्तर पकड़ लिया है और अब कुछ नहीं हो रहा है। वो ब्लैक मैजिक होता है। ब्लैक मैजिक आजकल इतना प्रभावी है, आप कहीं भी चले जाओ, आप मीडिया में चले जाओ, आप राजनीति में चले जाओ, आप बॉलीवुड में चले जाओ, सबसे ज़्यादा ब्लैक मैजिक का यूज हो रहा है। ब्लैक मैजिक के बल पर ही लोग बन रहे हैं, अपना सिक्का जमा रहे हैं। तो ब्लैक मैजिक तो आजकल काफ़ी है, पर ये है नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत तरीका है, क्योंकि कर्मा खराब करते हैं लोग अपने, जो कर रहे हैं और जो करवा के ला रहे हैं, दोनों का कर्मा खराब है। यानी शॉर्टकट से जो सक्सेस प्राप्त कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि उसकी बिल्कुल भी कीमत चुकानी पड़ेगी? बिल्कुल कीमत चुकानी पड़ेगी। आज नहीं तो कल आपके सितारे बुलंद हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल के लिए, लेकिन बाद में जब गिरोगे तो आपको भी नहीं पता होगा कि आप कहाँ आके गिरे, क्योंकि वो गलत तरीके से आपने सक्सेस पाई ना। किसी का अहित करके आगे मत बढ़ो, सीधे सीधे रास्ते जाओ। हो सकता है आपको
5 साल लग जाए, हो सकता है आपको 6 साल लग जाए, लेकिन वो जो सक्सेस मिलेगी वो फिर आपकी अपनी होगी, किसी नेगेटिविटी के इम्पैक्ट में नहीं होगी। और ये जो शक्तियाँ होती हैं ना, बुरी शक्तियाँ, इनसे अगर आप अपना कोई काम करवा रहे हो तो ये भी आपसे बदले में बहुत कुछ लेती हैं, आपके साथ ही रहती हैं वो सारी शक्तियाँ। तो आप सोचो, आपका ऑरा तो वैसे ही खराब हो चुका यानी है। आप जिनके पास भी जा रहे हैं, जैसे भगत होते हैं, गुरु होते हैं, कैसे पता चलेगा शिवांगी जी? कई सारे केसेस ऐसे आते हैं कि लोगों ने हमें लूट लिया, हम हमें लग रहा था कि हमारे साथ हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, अब इनके पास पहुंचे और उसके बाद साल दर साल इन्होंने पूरा खाली कर दिया, इतने पैसे मांग लिए और ऊपर से तकलीफ भी हो रही है। कई बार ऐसा भी होता है, वशीकरण भी करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि भगत या बाबा, हर कोई नहीं, आपको बेवकूफ़ बना रहे हों। आप उनके पास गए, आप पर ब्लैक मैजिक नहीं है, सपोज उन्होंने कहा ब्लैक मैजिक है, या ब्लैक मैजिक है भी, उन्होंने हटाया और दूसरा अपना छोड़ दिया आप पर। अब क्या हुआ कि आप उनके पास साल दर साल जाते ही रहेंगे, आजीवन जाते ही रहेंगे और वो हटेगी नहीं। आप परेशान रहेंगे तो आप जाएंगे और लाखों, पॉडकास्ट से पहले भी आप बताए थे इस तरह के कई केसेस आपके पास आ गए। कई केसेस आए हैं मेरे पास, कई केसेस हैं। अब मैं एक उनमें से केस बताना चाहूँगी, और वो ईस्टर्न यूपी से है, सिटी का नाम नहीं बता रही हैं। तो उनके साथ क्या हुआ कि उनकी शादी हुई और उन्हीं के रिलेटिव ने उनकी शादी में उनको मिठाई खिला दी। आज तक उनकी हेल्थ ठीक नहीं है। वो मेरे पास आई, उन्होंने कहा हेल्थ मेरी ठीक नहीं रहती है। चार्ट देखा, चार्ट से इस तरह के ग्रह नक्षत्र ज़्यादा कुछ नहीं लग रहे थे, राहु की महादशा चल रही थी उनकी। तो मैंने रेमेडीज बताई, लेकिन उनको मैंने कहा कि मुझे आप पर ब्लैक मैजिक लग रहा है। तो वो बोली कि मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मुझ पर ब्लैक मैजिक है। मैं कहा मुझे कुछ फ़ोटोग्राफ भेजिए, उन्होंने भेजे। मैंने उसमें से उनका बता दिया कि ये बंदी है, इसने आप पर ये चीज़ खिलाई है और ये कपड़े पहन रखे थे शादी वाले दिन। मैंने बताया येलो और रेड कलर की साड़ी पहने हुए होंगी। उन्होंने कह दिया कि इन पर ही हमें शक था और यही हैं वो, और तभी से मेरी तबीयत ख़राब है शादी के बाद से। तो आप सोचोगे, येलो कलर की मिठाई में उनको खिलाया और उन्हीं की रियल ननद को शादी के जोड़े में लौंगे बांध दी। आज तक 1.5-2 साल हो गई है, उन्होंने IVF तक करा लिया, उनको बच्चे नहीं हुए हैं। यानी कोख बांध दी, कोख बांधी, कोख बांधी, कोख भी बांधी जाती है। अब कोख, पता है सबसे ज़्यादा प्रभावी तंत्र जो होता है कोख बांधने में, पीरियड्स के पैड पर होता है। क्या बात कर रहे हैं आप? रियली अनमेरिड लड़कियों को, जैसे हम छोटे थे उस टाइम पे, मतलब मेरी दादी ही मुझे ये ज़्यादा समझाती थी, मेरी मम्मी बहुत सीधी सादी हैं। वो कहती थी कभी भी ना पैड्स को ऐसे ही मत कहीं डालना, होता है ना रैप करा और डाल दिया, रोज, हाँ डिस्पोज मत डालना। तो तब समझ नहीं आता था क्यों कहती हैं, लेकिन अब जब इन विधाओं में मैं गई, सीखा, रिसर्च की, तो पता चला। और आपको एक चीज़ और बताती हूँ, किसी की डिलीवरी होती है ना, उसके बाद जो पीरियड ब्लीडिंग होती है उन पैड्स पे सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट फिर आपके बेबी होगा नहीं, कोख बांध दी जाएगी, और जिसके नहीं हो रहा है उसके हो जाएगा। और ये जो करने वाले होते हैं ना, गंदी क्रियाएं करने वाले लोग जो होते हैं, वो हॉस्पिटल के बाहर ऐसे घूमते हुए मिलेंगे क्योंकि उनको चाहिए होता है। तो कोख भी बांधी जाती है, बच्चे नहीं हो रहे हैं बहुत सारे। अब लोग मेरे से पूछते हैं, चार्ट देखती हूँ, चार्ट में मैंने रेमेडीज बता दी, ये बता दी कि भाई कर लो, लेकिन मुझे दिख रहा होता है। कई बार मैं बताती हूँ लोगों को, कई बार नहीं भी बताती हूँ कि लोग बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन कोख बंधी हुई होती है। अब लोग इंटरेस्टेड होते हैं तो मैं बताती भी हूँ कि आपके साथ ये सब कुछ हुआ है। होता क्या है, कई बार हमने बताया, लोगों का उस पर यकीन नहीं है, तो वो सोचेंगे कि ये अपने फ़ायदे के लिए बोल रहे हैं। जबकि मेरा ये है कि मैं तो ये भी कहती हूँ, ब्लैक मैजिक का काट मुझसे मत करवाऊँ। मैं तो ईश्वर को सौंपती हूँ सब कुछ, और उसी विधा से सारी चीज़ें करती हूँ, क्योंकि आपके कर्मा को आप खराब मत करो। जो लोग ये करते हैं, किसी की कोख बांधते हैं, किसी की सक्सेस को डाउन कर रहे हैं, किसी की हेल्थ ख़राब कर रहे हैं, तो वो ये सोच लें कि उनका भी भला कभी नहीं होना है। लोग मारण तक कर देते हैं, जिसको हम अकाल मृत्यु बोलते हैं ना, तो वो अकाल मृत्यु में कई बार 80% मारण प्रयोग होते हैं। आपने सुशांत सिंह राजपूत के बारे में भी ऐसे कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, उनके साथ भी ये क्रियाएं हुई थी। बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा ब्लैक मैजिक होता है। अभी रिसेंट मेरे एक क्लाइंट हैं, और बॉलीवुड में वो बड़े पर्दे पर भी काम कर चुके हैं। छोटे पर्दे पे कसम सीरियल आता था, जिसमें शरद मल्होत्रा था और तनुजा थी, है ना, मैं बहुत देखा करती थी। उसी के हैं वो स्टार कास्ट, हाँ स्टार कास्ट में, नाम नहीं बताना चाहूँगी पब्लिकली। तो उनसे मेरी बात होती है, लास्ट 6 मंथ से वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उनके साथ इतना कर्रा वाला ब्लैक मैजिक किया हुआ है ना कविता जी, कि उनको मैंने कई सारी रेमेडीज बताई, कई सारी चीज़ें बताई। मैंने उनसे यही कहा, किसी ऐसे के पास मत जाना जो आपको ठगे। अभी तक उनका वो ब्लैक मैजिक कट नहीं पाया है। मतलब मैं ईश्वर को सौंपती हूँ। अब वो हैं मुस्लिम,
करते हैं कुछ चीज़ें, वो फॉलो करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ऐसा नहीं है, वो हनुमान मंदिर भी जा रहे हैं, वो काली मंदिर भी जा रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं ना, वो संस्कृत नहीं पढ़ पा रहे। जो मैं उनको स्तोत्र बता रही हूँ, वो मंत्र जाप नहीं कर पा रहे हैं, उनका ब्लैक मैजिक कट नहीं पा रहा है, और बॉलीवुड से ही उनको किया गया है। और किस वक्त किया गया था और उसके जब वो सक्सेस, जब वो सीरियल सक्सेस में जा रहा था, उस टाइम किया गया था। पिछले 4 सालों से वो खाली घूम रहे हैं, काम नहीं मिल रहा है। और क्या सेट पर हुआ था? सेट पर हुआ था उनके साथ, यानी को एक्टर, को जेलसी, एक्टर, जेलसी, राइवलरी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बॉलीवुड हो गया, पॉलिटिक्स हो गई, सबसे ज़्यादा ब्लैक मैजिक चल रहा है। ब्लैक मैजिक के बल पे लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब मेरे पास एक कॉल आया था अभी रिसेंट, मेरी एक रील थोड़ी वायरल हो गई, तो एक कॉल आता है। आपकी तो कई हो गई हैं। नहीं, कई सारी हुई है, ये वाली थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, धनखड़ जी वाली। तो मेरे पास कॉल आया और वो मुझे बोलते हैं कि मैं आपको मुंह मांगी कीमत दूंगा, मैं मीडिया से हूँ, मुझे योगनिया सिद्ध कर चुका हूँ। हंसी भी मुझे बहुत आई कि जब आप कर चुके हैं तो मेरे से बात क्यों कर रहे मैं भी हैं, जानती हूँ। है ना। तो योगनिया सिद्ध कर चुका हूँ, आप बस मुझे राजनेता बनवा दो, ऐसी विदा कर दो, जो कहोगे वो दूंगा। मैंने कहा माफ़ी चाहती हूँ। मैंने कहा ये सब नहीं कर सकती, क्योंकि मैं ब्लैक मैजिक नहीं करती हूँ। मैंने कहा वाइट मैजिक करती हूँ, करवा लो, आपको बता दूंगी किस तरीके से कौन सी पूजा करनी है, आप पूजा करो, पूजा के बल पर आप बन जाएंगे, पर ब्लैक मैजिक के दम पर आपको नहीं बना सकती। तो ये मैं बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे मेरे अनुभव खुद के हैं कि राजनीति में, बॉलीवुड में, मीडिया में सबसे ज़्यादा ब्लैक मैजिक चलता है। नहीं करना चाहिए। सैफ अली जरीवाला की मौत भी ब्लैक मैजिक से ही हुई है। क्या बात कर रहे हो? जी। अचानक जो मौतें होती हैं ना, जो मैं कह रही हूँ, लिखा तो विधि का विधान है, लिखी है तभी मृत्यु आएगी, लेकिन ये सब कुछ ब्लैक मैजिक है। लेकिन वजह क्या रही? क्योंकि आप कह रहे थे कि हमने पास जाके देखा भी पास्ट था। लाइफ में जब देखते हैं ना हम चीज़ें, सारी चीज़ें पता चलती हैं। सुशांत सिंह थे, उनका रेट कितना हाई जा रहा था, सक्सेस रेट, है ना, सक्सेस रेट उनका हाई था। उनके साथ रहने वालों ने उनके साथ पूरा षड्यंत्र रचा था, क्योंकि उस टाइम 3 खान उनका बोलबाला है बॉलीवुड में, ठीक है। सुशांत सिंह आगे बढ़ते चले जा रहे थे। अब ये अंदरूनी तौर से इस तरह से ब्लैक मैजिक किया गया कि उसको सुसाइड का आपने नाम दे दिया। ब्लैक मैजिक सोचने समझने सबकी शक्ति ख़त्म कर देता है ना, क्योंकि हमारी आत्मा पर वो जो पिशाचनी है, जो भी छोड़े गए हैं, या ब्रह्म राक्षस है जो भी छोड़ा गया है, या जो भी बेताल है, उसका पूरा पूरा प्रभाव हो जाता है। हम तो सोच ही नहीं पाते ना हम किस क्या तरह कर रहे की हैं। शक्ति थी? सम्मोहन, वशीकरण, क्या लग रहा था आपको? क्योंकि आपने तो साइकिक रीडिंग भी की थी सुशांत बिल्कुल सिंह पर। बिल्कुल बिल्कुल। सुशांत सिंह के साथ ब्लैक मैजिक किया था, उसमें उनके साथ ना पिशाच छोड़ा गया था। उनको खुद नहीं पता था वो क्या कर रहे हैं। तो इतनी गंदी घटना जिसने भी उनके साथ की है, मुझे तो पता है, लेकिन बता रही हूँ, उसके भी परिणाम उसको भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि कर्मा नहीं छोड़ते ना। अदालत ने तो छोड़ दिया, लेकिन अदालत ने छोड़ दिया, कर्मा नहीं छोड़ेंगे ना। कर्मा तो वहाँ अदालत है ना, ऊपर की जो अदालत है, उसमें उनको सजा मिलेगी। और नाम दे दिया कि मानसिक तौर पर बीमार थे। मानसिक तौर पर आदमी बोल ही देगा ना, जिसका पूरा कैप्चर कर लिया है किसी आप उसी पिशाच तरफ ने। इशारा कर रहे हैं कि जिसने ये करवाया उसी ने इस तरह से बाद में पूरा कवर अप किया कि मानसिक तौर पर बीमार थे। बिल्कुल मानसिक तौर पर बीमार थे। अब मानसिक तौर पर तो बंदा जब आपके उसके साथ पिशाच छोड़ दिए हैं, बेताल छोड़ दिए हैं, तो मानसिक तो वो हो ही जाएगा ना। वो कैसा करेगा? पूरी तरह वो से तो बंध गया उसकी आत्मा तो बंधी हुई है ना। हमारी आत्मा फ्री कहाँ है, स्वतंत्र कहाँ रही? वो तो आपने तंत्र में बांध दी। अब वो कुछ भी करेगा, उसको आप कोई भी नाम दे दो। शेफाली हो गई, जो भी अचानक मृत्यु हुई है, बॉलीवुड की हुई या फिर नॉर्मल लाइफ में, कई बार होता है कि एक्सीडेंट हुआ, उसमें एक व्यक्ति चला गया और 3 व्यक्ति या 2 व्यक्ति जीवित हैं, तो ये संभव नहीं है। कई बार तो मैं देखती हूँ ये कि जो संभव ड्राइवर नहीं है है। उसे खरोच भी नहीं आई, खरोच भी नहीं और है, पास वाला पूरी तरीके से उड़ गया, पूरी तरीके से उड़ गया। चेहरा पहचान में नहीं आ रहा है। तो जो पास वाला पूरी तरीके से उड़ गया ना, उसके साथ ब्लैक मैजिक किया गया है। एक है मेरे ही परिचित हैं, उनके साथ ये घटना हुई थी, और उनके साथ ना एक लेडी और एक अनमैरिड जो लड़का होता है ना, हमारे यहाँ उसको अऊत बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, वो दोनों छोड़े गए थे। और कार एक्सीडेंट में वो बंदा चला गया और 2 जो साथ थे वो जीवित थे। ब्लैक मैजिक था, क्योंकि वो बंदा सितारा हो रहा था उसका इतना बुलंद कि आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था वो। तो डाइजेस्ट नहीं हुआ ना। कराने वाले कौन? कराने वाले कौन होते? कराने वाले, देखिए, किसी भी ब्लैक मैजिक को कराने वाला मेरे आपके साथ है तो वो परिवार या दोस्त या नज़दीकी होगा, करीबी होगा, ठीक है। बॉलीवुड में गए तो वो कौन होंगे? उनके राइवल्स जो होते हैं कि भाई वो होंगे, वही सारे लोग होते हैं। मीडिया में भी वही हैं,
घर परिवार में हम ये कहते हैं कि आपके या मेरे नजदीकी होंगे। दोस्त हो सकते हैं, सबसे ज्यादा जलन और ईर्ष्या दोस्त हो सकते हैं, बहुत करीबी दोस्त हो सकते हैं, परिवार हो सकता है, रिश्तेदार हो सकते हैं। इसके अलावा बाहर वाले को आपसे इतना मतलब नहीं होगा। यही लोग होते हैं ब्लैक मैजिक कराने वाले, क्योंकि आप कैसे जा रहे हैं। और इसीलिए मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मैं 17 सालों से ये प्रैक्टिस कर रही हूँ। लेकिन कैसे करती थी कविता जी? संडे, क्योंकि मैं MBA HR हूँ, कॉर्पोरेट में भी जॉब करी थी, 5 ईयर से बिल्कुल आई हूँ इसी फील्ड में। लेकिन जब आई और 2 साल से जब मैं इसमें प्रॉपर हूँ, पॉडकास्ट वगैरह भी करती हूँ, मेरे भी 50 जलने वाले होंगे, मुझे नहीं पता। मेरे मुंह पर वो खुश हो रहे हैं, तो मैं अपने साथ दिखाना चाहूँगी, ये लेके चलती हूँ। अरे वाह, क्या है ये देखिए, इसमें प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन, इसमें दालचीनी है, इसमें लौंग है, अभिमंत्रित है ये सब। इसमें कपूर है, इसमें फिटकरी का टुकड़ा है, इसमें मोरपंख है, इसमें रक्त गुंजा है, और इसमें मेरे आराध्य के चार्ज किए हुए रुद्राक्ष हैं। ये सारी चीजें मेरे साथ रहती हैं। एक बार फिर से दिखा दीजिएगा कैमरे पे। देखिए, ये इस तरह से मैं अपने साथ लेके चलती हूँ, और ये क्या कोई हम भी भी बना बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। इसको ना शुभ मुहूर्त में, आप जैसे नवरात्रि आ रही हैं, आप इसको ना मंदिर में रखिए और चार्ज कीजिएगा किसी भी मंत्र से जो आपके इष्ट हैं। अब इसमें जैसे आप देखिए, रक्त गुंजा है, रुद्राक्ष है, काली गुंजा भी आती हैं, काली गुंजा भी रख सकते रक्त हैं। गुंजा की क्या कोई क्वांटिटी है या जितने नहीं, मैंने तो इसमें 11 नहीं, 11 नहीं है, इसमें काफ़ी सारी हैं। 108 है मेरी। और ये यहाँ पर कपूर है, फिटकरी है, दालचीनी है, लौंग है और मोरपंख है। ये सारी चीज़ें, क्योंकि मोरपंख नेगेटिविटी को दूर करता है। फिटकरी बहुत अच्छा उपाय है। किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, किसी को नज़र लगी है, फिटकरी से उसकी एंटी क्लॉक आप नज़र उतारो, उसको घर के बाहर जलाओ। अपने घर के हर कोने में आप फिटकरी रखो, हर कोने में रख दो। जैसे होता क्या है, वॉशरूम में तो रखते हैं, लेकिन आप बेडरूम में भी नीचे। वॉशरूम में क्यों रखते हैं? नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, राहु इसलिए राहु को कंट्रोल करने के लिए, और नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। तो मैं तो कहूँगी कि आप अपने बेडरूम में रखो, आप अपने ड्राइंग में रखो, मेन गेट जो होता है उसके एंट्रेंस पे रखो। डोरमेट है तो उसके नीचे रखो, नहीं तो बॉल में रख दो, ओपन रखो। हमें नहीं पता हमारे घर आने वाले जो है ना, ये जो 32 क्लोजअप का ऐड करते हैं, बत्तीसी निकालते हुए आते हैं ना, वही सबसे ज़्यादा जल रहे होते हैं। ऐसे ऐसे करेंगे और सबसे ज़्यादा वही जल रहे हैं। तो उनसे बचना तो हमें ही है ना। आप घर पे बुलाते किसको है ना? करीबियों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को। उनको ही बुलाएंगे और वही चलेंगे। अब यही काम करने के लिए हम बुलाते हो, कांड हो जाए। मैं वही चीज़ कह रही हूँ। तो अपने प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें आप लेकर नवरात्रि में आप मंदिर में रखिएगा, और माता के मंत्र का आप जाप कीजिएगा। आप नरसिंह मंत्र का जाप कर सकते हैं, उसको सिद्ध कर सकते हैं। अगर नरसिंह मंत्र को आपने सिद्ध कर लिया, तब आप अपने ही क्या, दूसरे की भी भूत प्रेत भगा देंगे। लेकिन शिवांगी जी, कैसे सिद्ध किया जाए? उसके लिए सिद्धियों के लिए ये है ना, गुरु की जरूरत होती है। अब आप गुरु साधना में नहीं जा सकते, गृहस्थ होते हैं बहुत सारे लोग। तो आपने क्या करना है, आप मंदिर में बैठो और जो भी आपके इष्ट हैं उनको पहले गुरु बनाओ। माता हैं, शिव हैं, वैसे तो शिव को बनाओ, गुरु बनाओ, उनसे आज्ञा लेकर फिर आप मंत्र जाप करो। जो भी आपके इष्ट का मंत्र हर कोई करता है, कोई ओम नमः शिवाय करता है, कोई कान्हा का करता है, कोई श्री जी का करता है, या नाम जप करते हो, जो भी करते हो, ध्यान करो, इसको सामने रख लो, चार्ज करो। या फिर आप हनुमान चालीसा और बजरंग बाण से भी इसको अभिमंत्रित कर सकते हैं। जैसे हनुमान चालीसा और बजरंग बाण से मैं एक कलावा अभिमंत्रित करती हूँ 43 डेज में, और मेरे हाथ में वही कलावा होता है। देखो मौली, क्या बात, ये मैं बांध के रखती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरे पास हैंडशेक भी कोई कर रहा है तो कैसे कर रहा है। वैसे तो मैं राधे राधे ही करती हूँ, लेकिन कई लोग होते हैं आ जाते हैं कर रहे हैं, तो मैं अपने हाथ में बांध के रखती हूँ कि बैड एनर्जी से बचना तो हम नहीं है ना। और मैं कह रही हूँ कि कोई नहीं करना चाह रहा, हर चौराहे पर, हर तिराहे पर घूम रही हैं, जिनकी अकाल मृत्यु हो रही है वो घूम रहे हैं ना। कैसे वो मेरे साथ आ सकते हैं, मुझे नहीं पता। कई बार क्या होता है, यहाँ अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी, कई बार हम खुद उनको आमंत्रण दे आते हैं। सपोज मैं और आप रास्ते में जा रहे हैं और मैंने आपसे कहा चलो, कविता जी नहीं बोला, चलो बोल दिया, तो जो पीछे खड़ी है ना एंटिटीज, वो हमारे साथ चलने लग जाती है। तो ये भी बहुत ध्यान देने वाली बात है कि रास्ते में किसी भी जगह कि हमारे साथ कोई होते हैं, हम पलट के देखते हैं, बहुत दूर है, हम बोलते चलो 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 भाई, तो जो बराबर है ना वो चल देता है हमारे साथ।
वो कहता है चलो उनको तो चाहिए ना भाई, रोड पे घूम रहे हैं, अच्छा घर मिलेगा, खाना भी मिलेगा, बॉडी भी मिलेगी, अच्छे कपड़े मिलेंगे, सब मिलेगा। वो तो अतृप्त आत्माएं हैं, घूम रही हैं। तो कई बार ब्लैक मैजिक किया जाता है, कई बार हम इनको खुद भी न्योता दे लेते हैं गलती से। जैसे गलती पहले से। कहा जाता था कि पीरियड्स के समय ज्यादा नहीं निकलना बिल्कुल, है, बिल्कुल। आप पैक्स की बात कर रहे हैं तो जी। उन्हें जला देना है, उन्हें जला देना है, ऐसे जला नहीं देना फेंकना है, है। हाँ। डिस्पोज नहीं करना है, ये भी कहा जाता था। फिर ये कहा जाता था कि बाल खुले रखकर नहीं जाना है शाम को। बिल्कुल, ये बिल्कुल। सारी बातें क्या भ्रम है या वाकई? बिल्कुल, देखो ऐसे कहा जाता है। अब जैसे मैं तंत्रविद हूँ, तो तंत्र में खुले बालों में ही मुझे पूजा करनी होती है। जब से मैंने तंत्र साधना शुरू करी है, मैं अपने बाल रेयर ही बांधती हूँ, मेरे खुले ही रहते हैं, क्योंकि तंत्र की वजह से। माँ का जब मैं आराधना में होती हूँ, त्रिपुर सुंदरी की, मुझे खुले बालों में ही बैठना है। तंत्र का ये स्वरूप है, स्वतंत्र है वो, तंत्र स्वतंत्र है, तो इसलिए इसको बांधना भी नहीं है मुझे। लेकिन हम लोगों के लिए लेकिन अगर हाँ, लेकिन एक चीज कही जाती है कि नाइट में जब आप सो रहे हो तो खुले बालों में मत सो, एक नॉट लगा लो। उसका रीजन है, सबसे पहले बालों से ही प्रवेश कर जाती है ना काया। अब बालों पर भी तंत्र होता है, बाल भी हम क्या करते हैं ना, कॉम करा फेंक दिए। अगर आपके आस पड़ोस में कोई भी ऐसा है, आपको लगता है थोड़ा सा भी शक है, तो ऐसे ही बाल मत फेंको, या फिर उसे थोड़ा सा थुकथुका दो या जला दो, या जला दो। थुकथुका के भी फिर वो प्रयोग नहीं होता, क्योंकि झूठी चीजें प्रयोग में नहीं आती हैं। इसमें आपको एक चीज बताऊं, पैड भी अगर हम फेंकते हैं ना, उसे थूक दो। अपने कपड़े इवन जैसे डोनेट करते हैं, मैं भी करती हूँ डोनेट, तो डोनेट करते में भी उसमें सीजर लगा दो, छोटी सी साइड से कहीं लगा दो। क्योंकि होता क्या है कि कपड़ों पर भी तंत्र हो जाता है। आपसे हमारी हाउसकीपिंग वाली ले गई सपोज, हमें नहीं पता, हम तो डोनेट कर रहे हैं उनके लिए ऐसे ही, मैं भी करती थी पहले, लेकिन जब से ज्ञान हुआ, मैं सीजर, हल्की सी सीजर कट कर देती हूँ। लिया सीजर से, साइड से हल्का सा कट, तो वो ना, अब आपने जैसे बलि प्रथा भी सुनी होगी, तो देखा जाता है कि पूरा वो ठीक है, बकरा है या कुछ भी है। जैसे कई लोग पूरी बलि नहीं देते, तो वो कान काट के ही दे दिया। तो जब हम बलि देते हैं ना, हालांकि बलि नहीं देनी चाहिए, लेकिन जो लोग देते हैं उनके, वो बता रही हूँ, तो उसमें ना देखा जाता है कि पूरा ये सही है, कहीं से डिफेक्ट तो नहीं है, क्योंकि डिफेक्ट चीज़ों को स्वीकार नहीं किया जाता है तंत्र में। तो इसलिए अपने कपड़े भी दो, कट लगा के दे दो। और इवन यहाँ एक चीज़ और बताऊंगी लोगों के जानकारी के लिए, कि आप पर ब्लैक मैजिक ना हो, अपने अंडर गारमेंट्स को ऐसे ही मत फेंको। होता ये है, मैं पूछना चाह रही हूँ कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अंडरगारमेंट्स के जरिए भी हो जाता है। बिल्कुल होता है। उसमें ना, उसको सोचो, वो तो आपकी बॉडी से सबसे ज़्यादा क्लोज हो गए ना, तो उन पर सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है। इवन ऐसी ऐसी क्रियाएं हैं जहाँ पर मेल के और फीमेल के स्पर्म तक से होता है, ऐसी ऐसी क्रियाएं। तो अब अंडरगारमेंट्स के इसलिए कह रहे हो ना, उन्हें जला दो। जब बिल्कुल बारीक 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 कट करके फिर उनको डिस्पोज करो, तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता, कट हो गया ना। वो होता क्या है कि हमें नॉलेज नहीं होती, खराब हुई और फेंक दी, कूड़े में ही फेंक दी, कई बार ही होता है, तो उन पर सबसे ज़्यादा हो जाता है। तो बचना हम नहीं है, बचाव हम नहीं करने हैं इन चीज़ों से, राइट। तो अभी तंत्र का ये स्वरूप जो लोगों ने बिगाड़ा है, मैं कहूँगी कि अब उनको हम ठीक तो नहीं कर सकते, पर हम अलर्ट रह सकते हैं। जिन लोगों ने कर दिया, अब बाबाओं के और फ़कीरों के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि एक बार आप गए ना, आपके ऊपर वो दोबारा दूसरे तंत्र प्रयोग करना स्टार्ट कर देते हैं। यही मैं पूछना चाह रही थी आपसे कि पता कैसे चलेगा भाई, आपके पर हो गया है, वो संकेत तो मिल गया है, लेकिन अब उतारेंगे कौन? कहीं ऐसा ना हो कि वहां चले गए, वहां से बड़ी परेशानी लेकर आ गए। वहां से होता है कि कई सारे लोग क्या है, आजकल हर चीज़ को बिजनेस बना दिया है ना। तो अब होता क्या है कि आप गए उनके पास, उन्होंने दूसरी चीज़ आपके साथ छोड़ दी, फिर दोबारा जाएंगे, फिर तीसरी छोड़ दी, तो ये आप वहाँ चक्कर काटते ही रह जाएंगे। कुछ चीज़ें हैं कि तंत्र से बचने के लिए आप अपने घर का अपना ऑरा पॉजिटिव रखो, घर को पॉजिटिव रखो। जैसे मैं बता रही हूँ, प्रिकॉशन बताए कि आप ये चीज़ें, अपने बालों को, अपने कपड़ों को संभाल के रखो, किसी से हैंडशेक मत करो। अब ऑफिशियल करना भी पड़ता है ना। तो जैसे मैंने बताया, जैसे अभिमंत्रित मैंने बांध रखा है, खुद ही अपने लिए आप तैयार कर सकते हो। अब थोड़ा सा टाइम खुद के लिए निकालना पड़ेगा। नवरात्रि आ रही हैं, अब कलावा भी साल का क्या 6 महीने का 6 महीने बाद फिर आएंगी, या गुप्त नवरात्रि 3-3 महीने बाद, साल में 3-3 महीने बाद नवरात्रि आ रही हैं, दिवाली आ रही है। इन रात्रियों में आप सिद्ध करो, अपने लिए कलावा सिद्ध करके रखो, अपने लिए ये सारी चीज़ें सिद्ध करके रखो। आप मदार की जड़ आती है एक, उसको जलाकर, नवरात्रि में भी उसको जलाकर उसकी राख रख लो, उसका टीका लगाओ। अब ऑफिस में कई जगह टीका अलाउ नहीं है, मीडिया में भी अलाउ नहीं होता है जैसे ना, तो हल्का सा लगाओ, जो पता ना चले, हल्का सा विशुद्धि पर। जैसे मैंने विशुद्धि पे ये लगा रखा है, हाँ भस्म लगाते हैं, तो वही वो भस्म हो जाएगी, वो आपकी प्रोटेक्शन भस्म है, उसको रेडी करो,
ये सारी चीज़ें हैं, इनको प्रोटेक्शन के रूप में लगाओ, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना लोग कर भी रहे हैं और ओपन भी घूम रहे हैं, तो प्रोटेक्शन हमें ही लेने हैं, अपने प्रोटेक्शन लेके चलो। अच्छा, जिन पर हो गया है तो वो सही इंसान के पास पहुँचें, ये बहुत ज़रूरी है। अब यही बताऊंगी कि मुस्लिम तंत्र, जैसे मैंने बताया, 6 महीने तक चलता है, लेकिन शमशानी अघोरी तंत्र लाइफ टाइम चलते हैं। उनके काट थोड़े मुश्किल होते हैं, वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने किया है, उसी लेवल का फिर तांत्रिक कर सकता है, क्योंकि वो ना बहुत गंदे तरीके से किए जाते हैं। आप संभोग तंत्र की भी बात कर रही हाँ, थी। वो किस भी होते तरह? हैं। वो भी अब जैसे ना शमशानी तंत्र में ना इस तरह से होते हैं कि वहाँ मरी हुई स्त्रियों के साथ भी किया जाता है। उनकी अब उनमें एनर्जी तो नहीं रही, लेकिन वो एक क्रियाएं होती हैं उनकी। उनके साथ संभोग किया जाता है, हाँ आप ये कह हाँ रहे हैं? हाँ, फिजिकल इंटीमेसी। फिजिकल, इस तरह की भी चीजें हैं। तो उन्हें ये सब साधा ना, जाता है। ये सब ना बड़े घिनौने टाइप की चीजें हो गई। अब ये ना, इनको जब तंत्र का नाम आता है ना, तो मुझे थोड़ा सा दुख होता है, क्योंकि तंत्र बहुत सुंदर है। जो तंत्र मैं सीखी हूँ, जो तंत्र मैंने सीखा है, जो तंत्र मेरे गुरु शिव ने माता पार्वती को दिया है, वो तो इतना सुंदर है। उसमें तो कहीं बताया ही नहीं है। उसमें पता है, वशीकरण जो बताया है, उसमें कहा है अपने आप को वशीभूत करो, अपने ईष्ट को वशीभूत करो। लेकिन हम क्या करते हैं, उस लड़की से शादी करनी है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, इसको वशीकरण कर लो, इससे मुझे अफेयर चलाना है, हम वशीकरण वहीं करते हैं। क्या दूसरे को वशीकरण कर दो कि वो है ना? डिवोर्स दे दे। मैं वही कह रही हूँ, वशीकरण यहाँ यूज होता है, लेकिन उन्होंने बताया था कि वशीकरण अपने इष्ट का करो। उन्होंने स्तवन के लिए करा अपनी इंद्रियों का, हमारी जो इंद्रियां हैं उनका स्तवन करो, लेकिन हम लोगों को कर देते हैं इंद्रजाल। आपने सुना होगा, वो ऐसा होता है कि वो फंसा लेता है, जादू होता है इंद्रजाल, हम लोगों पर कर देते हैं वो इंद्रजाल। होता ये है। अब प्रभु ने क्या कहा, शिव जी ने माता पार्वती से जो मारण बताया था, वो दक्षिण दिशा की तरफ मुख होकर उन्होंने मारण की उनको ज्ञान दिया था, तो वो मारण अलग तरह की क्रियाएं बताई थी। अब यहाँ क्या करा, उसको बदल बदल के रूप। अब इसी में बौद्ध तंत्र भी है, इसमें जैन तंत्र भी है। बौद्ध तंत्र जो है तिब्बत में इसके सबसे ज़्यादा प्रयोग होते हैं, उसके अलग तरीके के प्रयोग हैं। तो तंत्र का ना स्वरूप बहुत अच्छा है, लेकिन उसको बिगाड़ के इस तरह का बना दिया है कि आज वो काले जादू से जोड़ दिया। किस तरह के प्रयोग होते हैं जो आपने देखा है कि आजकल बहुत ज़्यादा किए जा रहा है? जो आजकल किए जाते हैं, जो मेरे पास केस आते हैं, वो ज़्यादातर तो हेल्थ रिलेटेड आते हैं। सक्सेस, अच्छा खासा बंदा सक्सेसफुल हो रहा है और एकदम से डाउन में आ गया, उसकी जॉब भी चली गई, वो रोड पर आ गया। 1 साल से एक बंदा ऐसा है जिसे जॉब नहीं मिल रही है कहीं, और इतना परेशान है, सीरियसली इतना परेशान वो बंदा। और किया भी किसने, आप सोच सकते हो, उसी की गर्लफ्रेंड ने। क्या अब बात? गर्लफ्रेंड भी ऐसा तंत्र कर देती है। वो तो मतलब गर्लफ्रेंड है, तो तुम तो चाहो कि तुम्हारा बंदा है वो आगे बढ़े, उसको डाउन कर दिया, क्योंकि उस बंदे ने उसको ये बोल दिया था कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। सिचुएशनशिप है, रिलेशनशिप नहीं है। तो अब उसने पलट के बाहर कर उन्होंने दिया। बेंच पे लगा दिया, उन्होंने घर पे बिठा दिया। उन्होंने कहा तुम सिचुएशनशिप में आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ सिचुएशनशिप क्या है। तुम बेंचिंग कर रहे हो, हम तुम्हें बिस्तर पे बिठा देंगे। तो गलत है, मत करो। किसी से जबरदस्ती थोड़ी ना आप कमिट हो सकते हो, सामने वाले की मर्जी है, नहीं हो रहा ठीक है, आप जाओ अपने रास्ते, लेकिन ये चीज़ गलत है, ये मत करो। लेकिन किस तरह की क्रियाएं करवाई जा रही हैं? क्योंकि आप कह रही थी उच्चाटन भी होता है, मारण भी होता है, वशीकरण भी होता बिल्कुल। है, फिर ये पिशाचनी और ये सारी शक्तियां। आजकल किस तरह की क्रियाओं का इस्तेमाल होता है आजकल आपके जो केसेस में? आजकल जो मेरे पास केस आ रहे हैं ना, ब्रह्म राक्षस वाले भी आ रहे हैं। आप सोचोगे, अब कर्ण पिशाचनी जो होती है ना, तो वो क्या होता है, सिद्ध कर लेते हैं लोग, कान में आकर बोलती है, लेकिन वो उनके साथ एज ए वाइफ रह रही होती है, वो बहन बन के नहीं रहती है, वो दोस्त बन के नहीं रहती है। तो वो इंसान किसी लायक ही नहीं रहता है, लेकिन उनको इसमें बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है कि मैं इसके थ्रू एक पिशाचनी सिद्ध कर ली और मैं तो अपना व्यवसाय बढ़ा रहा हूँ, लेकिन उसकी भी कोई लाइफ नहीं बची। अब वो किसी पर छोड़ रहा है, वो उसकी भी नहीं बची। क्यों अपने कर्मा खराब कर रहे हो ये सब करके? कर रहे हैं लोग, उनको सिर्फ पैसा कमाना है। जो ऐसी क्रियाएं कर रहे हैं उनको पैसा कमाना है, जो क्रियाएं करवा रहे हैं उनको बदले लेने हैं। कहते हैं ना कि दूसरे के सुख से दुखी हैं हम, कि दूसरा सुखी कैसे है। पर अल्टीमेट आप ये समझ लो कि कर्मा खराब करके ना, कर्मा छोड़ते नहीं हैं, कर्मा आपको ढूंढ लेंगे। पास्ट लाइफ की कितनी सारी चीज़ें बेकार होती हैं आपकी, तब तो इस लाइफ में भुगत रहे होते हो, और इस लाइफ के तो इस लाइफ में भी भुगतोगे और पता नहीं कहाँ ले जाओगे। और आपने शिवांगी जी बहुत अच्छी बात कही थी, आपने कहा था हम क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि भाई अगर इस तरीके से इतना आसान है टोना टोटका करवाना, तो शाहरुख है, सलमान है, आमिर है, सुपरस्टार्स हैं, अक्षय हैं, इतने सालों से इनका वर्चस्व है, सुपरस्टारडम है, इतने बड़े बड़े नेता हैं, मोदी हैं, योगी हैं, इन पर कोई क्यों नहीं
नहीं कराता है। तो आपने ये- बहुत अहम बात कही अभी पॉडकास्ट से पहले कि कविता जी ये तो कॉमन सेंस की बात है कि जब कोल्ड होता है, जब ठंड होती है, तो क्या हर किसी को ठंड लग जाती है? लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। आपका इम्यून सिस्टम जैसे वीक होगा वैसे ही सबसे पहले आपको सर्दी सबसे- लगेगी। सबसे पहले- इसीलिए जब आपका ऑरा वीक होगा तो सबसे पहले आप पर ब्लैक मैजिक का बिल्कुल असर होगा। ब्लैक मैजिक उन्हीं लोगों पर होता और है। आपने कहा था कि आप कुंडली से देख लेती हैं, कैसे कुंडली- राहु केतु से आप समझ लेती हैं? राहु केतु चंद्र, चंद्रमा मन का कारक है। तो चंद्रमा अगर कुंडली में वीक है सबसे जल्दी आप पर प्रभाव करेंगी ये सारी चीजें। राहु क्या इल्यूजन है, तो आपके पास अगर राहु का प्रभाव ज़्यादा है चार्ट में तो वो आपके पास जल्दी से लग जाएगा इस तरह की चीज़ें। उसकी महादशा, केतु की महादशा, इनमें अगर किसी को पता है, आपका जानने वाला है कोई, उसको पता है इस पर राहु की दशा चल रही है, इस पर केतु की, इस पर चंद्र की दशा चल रही है, वो इन्हीं दशाओं में आपके ऊपर कर देगा। जिसको पता है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा लग्न में बैठा है तो आपकी डेथ तक वो ऐसे दिन देखेगा जिस दिन चौथ का चंद्रमा हो। चौथ का चंद्रमा, जो चंद्रमा चौथ 2 बार आती है, एक बार शुक्ल पक्ष की, एक बार कृष्ण पक्ष की। आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा लग्न में है, गजकेसरी योग है, और किसी ने आपका चार्ट पढ़ लिया, तब मैं बता रही हूँ जैसे आपने मेरा पढ़ लिया। उसकी डेथ, इंसान सोचेगा इसकी डेथ अब इस दिन करनी है जिस दिन चौथ का चंद्रमा हो, और इस तरह से प्लान करेगा, और वो शक्तियाँ उसे उसके घर से बाहर ले जाएंगी। जैसे मैंने कहा एक्सीडेंट हुए या अचानक डेथ हुई, और वो चौथ के चंद्रमा पर होगी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं चार्ट से। राहु की प्लेसमेंट भी आपने कहा था कि हम बिल्कुल, प्लेसमेंट से भी बिल्कुल, समझ जाते हैं। बिल्कुल, कौन-कौन से राहु की- घरों में आप कहते हैं? जैसे जैसे आपने बताया जैसे था अभी। 8th हाउस है, 8th हाउस में अगर राहु है तो वो ऑकल्ट में आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान देता है, 8th हाउस का जो राहु है। लेकिन वहीं 8th हाउस के राहु के जो लोग होते हैं बहुत जल्दी नेगेटिविटी के इम्पैक्ट में भी आते हैं, बहुत जल्दी आते हैं, उनका ऑरा बहुत जल्दी वीक हो जाता है, तो उनके लिए अपना ऑरा प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब ऑरा प्रोटेक्ट करने के लिए जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, ध्यान की बात करती हूँ, मेडिटेशन की बात करती हूँ, तो हमारे ही अंदर 7 चक्रा हैं, है ना, जिसको हम कुंडलिनी जागरण कहते हैं। वो एक अलग विधा हो गई, लेकिन आप अपने चक्रा पर काम कीजिएगा। आप अपने ध्यान में 5 मिनट 10 मिनट, हम ऑफिस में भी होते हैं ना, बिजी होते हैं, थोड़ी सी देर शांति में बैठ जाओ, आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करो। और ऑरा जब प्रोटेक्ट कर लेते हो ना, कितना भी, अब मैं हूँ, मैंने अपना ऑरा प्रोटेक्ट कर रखा है। अब मेरे हस्बैंड हैं, सपोज वो उतना मेडिटेशन नहीं करते हैं, वो जल्दी किसी भी चीज़ के प्रभाव में आ जाते हैं, मैं उतनी जल्दी नहीं आती। तो वही है कि ऑरा प्रोटेक्ट करो अपना। ऑरा कई तरीके से, आप ध्यान मेडिटेशन ये सब नहीं कर सकते, पूजा नहीं कर सकते, आप म्यूजिक सुनो, जैसे हनुमान चालीसा हो गया, गायत्री मंत्र हो गया, अपने घर में प्ले करो, अपने कैब में जा रहे हो उसमें अपने प्ले करो आप। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन, वो तो आपकी वाइब्रेशन से मैच हो रही है, आप उसे अपने अंदर फील कर रहे हो। ये सारी चीज़ें करोगे, ब्लैक मैजिक का असर आप पर नहीं होगा। लेकिन होता क्या है कि ये हम कर कहाँ रहे हैं? नहीं, कौन गायत्री मंत्र बोल रहा है, कौन सुन रहा है, कौन हनुमान चालीसा सुन रहा है? ट्यूसडे को गए, एक फॉर्मल हमने बनाया हुआ है, ट्यूसडे को मंदिर जाना है, जो लोग जाते हैं, और बस ट्यूसडे को गए, लंबी लाइन में लगे हैं, प्रसाद दिया, पंडित जी ने प्रसाद चढ़ाया, वापस आ गए। सिर्फ इतना हो रहा है, वो रिचुअल्स फॉलो हो रही हैं। क्या आपकी एनर्जी कनेक्ट कर रहे हो हनुमान जी के साथ? नहीं कर रहे हो। एनर्जी को कनेक्ट करो, खाना पूर्ति हो रही है। खाना पूर्ति हो रही है। और इसीलिए फिर वो मंदिर जाने वाले कह रहे हैं हम तो हनुमान मंदिर जाते हैं, फिर भी ब्लैक मैजिक हो गया। एनर्जी कहाँ कनेक्ट हुई? एनर्जी तो हनुमान जी की लेके आओ, उनको, उनके आराध्य राम जी की एनर्जी को तो अपने साथ रखो। राम रक्षा स्तोत्र है, एक उसके यंत्र भी आते हैं, सब अपने पास रखो आप फिर देखो, इन सब चीज़ों को करने के बाद मैं दावा करती हूँ कि किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक हो जाए। आप करो ना, अपना ऑरा प्रोटेक्ट करो। आपके जो भी ईष्ट हैं, मत करो 10 भगवान की पूजा, अपने ईष्ट को पकड़ लो, उसको अपनी वागडोर सौंप दो जीवन की, फिर आप देखूँ आप पर ब्लैक मैजिक हो जाए। हाँ, लेकिन जो गंदी क्रियाएं करते हैं और वो अगर ऐसे इंसान पर हो रही हैं, प्रभावी हो रही हैं, तब फिर बहुत करीबी लोग होते हैं जो जानते हैं कि आपके इष्ट ये हैं, आप ये मंत्र जाप करते हैं, वो फिर सारी चीज़ें वहाँ बताते हैं। यानी जिस बात का जिक्र अभी आप पॉडकास्ट से पहले भी कर रही थी कि आप अपनी ऑरा को वो करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, और किस तरह की क्रियाएं कर रहे हैं या कौन सा मंत्र जप कर रहे हैं, ये कभी किसी को बताना नहीं चाहिए। नहीं बताना चाहिए। आप किसकी पूजा कर रहे हो, कौन से मंत्र जाप कर रहे हो। आप कहते हैं ना कि एक, अगर आप पूरब जा रहे हो, पश्चिम बताओ बताओ, बिल्कुल Confuse कर बताओ, दो। बिल्कुल बताओ कि मैं तो Confuse कर दो। हनुमान जी की करती हूँ, उनकी आराध्य हूँ, और आप कर शिव की रहे हो।
ये मैंने महसूस किया। मैं क्योंकि आपको बताऊं, मैंने एक तरह से मेडिटेशन स्टार्ट किया, जी एक तरह का था और वो मुझे काफ़ी सूट कर रहा था। तो होता है ना कि जो अच्छे लोग होते हैं वो सोचते हैं कि दूसरे को भी फ़ायदा हो जाए, तो मैंने 3-4 लोगों को सजेस्ट किया। मैंने बोला मैं इस तरह से ये वाला मेडिटेशन कर रही हूँ, मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है, तो आप भी करिए, आप भी करिए, आप भी करिए। उसके बाद मैंने देखा मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया होता मामला। है, होता है। तो फिर मुझे किसी ने कहा कि आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर मंत्र जब भी कर रहे हैं या मत कोई बताओ। यंत्र भी लेकर आए हैं घर में, कोई चीज़, कोई स्टोन भी आपको सूट कर रहा है, तो कभी किसी से उसका जिक्र मत करिए कि मुझे सूट कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ मैं यहाँ बताऊंगी। पहले मेरा मतलब अभी 6 मंथ पहले का ही बता रही हूँ, ज़्यादा पहले का नहीं। मेरा भी नेचर था हर चीज़ अपने मिलने वालों को, हर चीज़ अपने रिलेटिव को शेयर कर देती थी, ऐसा हुआ ऐसा हुआ। फिर मैंने खुद फील किया जो नज़र और ये हम कह रहे हैं बहुत जल्दी 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 जल्दी, तो तब फिर ये भी मेरे दादी के ही दिए मुझे सीख हैं। तब समझ में नहीं आती थी, तब लगता था ये क्या फालतू बातें करती हैं। लेकिन उन्हीं की सीख थी कि तुम जा पूरब में रहे हो तो पश्चिम बताओ, कभी किसी को सही मत बताओ क्योंकि दुनिया बहुत बुरी है। तब हमें लगता था क्या बोलती रहती हैं, दोस्त दोस्त नहीं होते हैं, वो इस तरह के ज्ञान देती थी, नहीं समझ आते। पर आज जीवन में यथार्थ में जब हमने चीज़ों को देखा ना, तो अब बिल्कुल अगर आप भज हनुमान को रहे हो ना, बजरंग बली की पूजा कर रहे हो, तो बताओ मैं तो नरसिंह जी की पूजा करती हूँ। और आप तो कह ही रही थी कि मैं तो क्लाइंट्स को बहुत स्ट्रिक्टली बोलती हूँ कि अगर मैंने उपाय दिया है तो उपाय किसी से शेयर नहीं करना है, वरना आपको कोई इफेक्ट नहीं बिल्कुल करेगा। उपाय नहीं करने चाहिए शेयर। अच्छा, रेमेडीज पे भी क्या होता है, मैंने रेमेडीज बताई आपको, आप कहोगे भाई मेरे को रेमेडीज बताइए, तेरी भी ये ग्रह खराब है, तू भी कर ले। तू भी कर ले। नहीं लगती है, हर रेमेडीज अलग है, हर किसी की एनर्जी अलग है, हर किसी के चार्ट की पोजीशन अलग है, तो रेमेडीज भी अलग अलग है। और शेयर मत करो। अगर मैं आपको कह रही हूँ कि ये गुप्त है तो गुप्त ही रखो। ये तंत्र के जो थे ना, गोपनीय थी ये सारी चीज़ें, लेकिन गोपनीय रखी कहाँ, उनको उजागर कर दिया, उनका स्वरूप बिगाड़ दिया। सॉरी। अब आयुर्वेद है, आयुर्वेद से मतलब आयुर्वेद निकला हुआ वेदों से ही है, तो आयुर्वेद में ट्रीटमेंट किए जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल। अब उससे हम ठीक होते हैं, वो भी एक तंत्र है। जो हमको ठीक करे वो हर चीज़ एक तंत्र है। अब जैसे मैं बात कर रही थी स्वतंत्र और परतंत्र, तो ये सब तंत्र हैं। प्रजातंत्र एक तंत्र है, सब सिस्टम है। किस सिस्टम में चल रहे हो। मैं भी तंत्र करती हूँ, लेकिन मैं क्या तंत्र करती हूँ, मैं महाविद्याओं का तंत्र करती हूँ, मैं शिव तंत्र करती हूँ, तो मेरा तंत्र वो है। हमारा भी लोकतंत्र है, चुनाव है। और आपने बहुत बड़ी बात कही थी कि राजनेता तो सबसे ज्यादा करते हैं। किस तरह के करते हैं, कि आपके पास भी ऐसे क्लाइंट्स आते हैं? मैंने अभी आपको बताया ना, वो मुझे नहीं पता मीडिया के कौन थे, क्योंकि उन्होंने अपना नाम नहीं लेकिन बताया। नेता जो हाँ, clients लेकिन उन्होंने मुझसे, हाँ नेता एक मेरे पास अभी नहीं, 1-1.5 साल पहले कांग्रेस पार्टी की दिल्ली से ही थे। तो जब दिल्ली में चुनाव होने वाले थे उससे पहले वो आए थे, तो उन्होंने कहा था कि मैडम मैं आपको मुंह मांगी रकम दूंगा और मुझे बनना है। तो मैंने उनको ना क्लियर बोला, एक तो मैं थोड़ी मुंह फट भी हूँ। टिकट के लिए या जीत के लिए? जीत के लिए बोला था। टिकट मिल गया था? हाँ टिकट मिल गया था। उन्होंने कहा था कि जीत हो जाए और मुंह मांगी रकम दूंगा, और जो चाहोगे मैं दिल्ली में पोजीशन, आपको चाहोगे तो पोजीशन भी दिला दूंगा। मैंने उनसे कहा, मेरे पति ने बाद में कहा भी इतनी मुंहफट मत बनो। मैंने उनको बोला बनोगे कुछ नहीं, तुम्हारी सरकार नहीं आनी है। मैं ऐसे ही बोली, इस सरकार तो बीजेपी की आनी है। तो बोले बीजेपी का तो कहीं तक पता भी नहीं आता पता मैडम। मैंने कहा बीजेपी की आएगी। फिर दूसरा, मैं ब्लैक मैजिक नहीं करती, मैं आपको पूजा बताऊंगी, आप पूजा कर लो। चार्ट आपका नहीं कह रहा है कि सत्ता आएगी या आप सत्ता में आ पाओगे, लेकिन फिर भी मैं आपको पूजा बताऊंगी, पूजाओं के बल पे। अब बहुत से लोग कहते हैं हमने ये पूजा करी, ये करी, ब्लैक मैजिक नहीं हटाई, हमारा काम नहीं बना। आप अपनी एनर्जी कनेक्ट नहीं कर रहे हो। मेन तो एनर्जी है ना। आप पूजा 10 मिनट करो, 5 मिनट करो, लेकिन अपनी एनर्जी कनेक्ट कर लो। और सबसे बड़ी चीज़ है बिलीव सिस्टम। मैनिफेस्टेशन भी बिलीव सिस्टम पर काम करती है। हम बिलीव कर रहे हैं किस चीज़ पर। ब्लैक मैजिक होने के बाद ना हमारा बिलीव बहुत गंदा भी हो जाता है, हम उन चीज़ों में और ज़्यादा बिलीव करते जाते हैं। अगर आप ये सोचोगे ना मेरा ब्लैक मैजिक हट रहा है, तो जो भी आपका काट कर रहा है, सपोज मैं आपका काट कर रही हूँ, तो वो हटना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप सोचोगे कि नहीं हट रहा है, तो वो नहीं हटेगा, क्योंकि ये क्या है, हमारे मन को पकड़ती हैं ये आत्माएं जो होती हैं। तो मन जिसका मजबूत है ना, ये उस पर असर नहीं कर पाएंगी। पाएंगी। वही बात हो गई चंद्रमा, वही चंद्रमा राहु वही। तो मन को मजबूत बनाओ। अब चंद्रमा को प्रबल करने के लिए आप पूर्णिमा का व्रत रखो, पूर्णिमा पे सफ़ेद चीज़ों का दान करो, शिव जी की आराधना करो, उनके मस्तक पर चंद्रमा है। तो अब अगर एस्ट्रोलॉजी पे आऊँ तो इस तरीके से चंद्रमा को मजबूत करो, राहु को मजबूत करने कहा था माँ की सेवा करो, कुछ नहीं कर सकते। माँ की सेवा करो, बिल्कुल माँ की सेवा करो, कुछ नहीं कर सकते। अब गौ माता की सेवा करो गौशाला में जाके। अब यहीं पर अगर राहु आपका चार्ट में गड़बड़ है, आप बराह भगवान हैं
विष्णु भगवान के तृतीय अवतार, उनकी पूजा करो, घर में उनकी अभिषेक करो, उनके वरा स्तोत्र है, वरा कवच है, वरा स्तुति है, उनका जाप करो। और यहाँ पर अलीगढ़ से आगे एक जगह पड़ती है सोरो सुकर क्षेत्र, तो वहाँ पर बरा भगवान ने पृथ्वी माँ को लाकर स्थापित किया था। बरा भगवान की मोक्ष स्थली है। आप वहाँ जाओ, वहाँ जाकर आप अभिषेक करो बरा भगवान का। और वहाँ तो ऐसे मंदिर हैं कि आप सारे ग्रहों को कंट्रोल कर सकते हो सोरो सुकर क्षेत्र में, तो आप वहाँ जाओ। तो ऐसी चीज़ें हैं। केतु है, केतु के लिए आप मत्स्य अवतार की पूजा करो, विष्णु भगवान के। श्री हरि के जो 9 अवतार हैं उनमें 9 ग्रह समाहित हैं, एक एक अवतार के साथ। मंगल खराब है, नरसिंह भगवान की करो। तो ऐसे ही है। तो सारा जो है ना, ईश्वर की पूजा आप पूरे विधि विधान के साथ करो, अपनी एनर्जी को कनेक्ट करके करो। 5 मिनट करो। मैं नहीं कहती कि लंबे आप अनुष्ठान करो, कर्मकांड करो। मन नहीं लग रहा है, मंत्र जाप में जैसे ना हम बैठ जाते हैं कि अब किसी ने बताया कि ब्लैक मैजिक है, ये मंत्र जाप करो आपका हट जाएगा। तो एक तो ब्लैक मैजिक है, तो वैसे ही वो आपको मंत्र जाप मन को कनेक्ट ही नहीं होने देगा, मन है ही ना? नहीं करेगा, मन ही नहीं करेगा, है ना? तो अब इसके भी 3 ताप होते हैं, वो खैर अलग डिटेल की चीज़ें हैं। तो मन कनेक्ट नहीं होगा। अब यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि आप सबसे पहले मन को मजबूत करो और 5 मिनट ही कनेक्ट हो जाओ। 5 मिनट बहुत होते हैं, लेकिन पूरी तरीके से अपने आराध्य से कनेक्ट हो जाओ। आप पर कोई ब्लैक मैजिक नहीं कर सकता। 3rd आई पर अपना ध्यान केंद्रित करो। स्टार्टिंग में आपको कुछ नहीं लगेगा, दुनिया भर के विचार आएंगे, लेकिन धीरे 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 आप ऐसी चीज़ों में अंदर शून्य पर जाना स्टार्ट हो जाओगे। कोई ब्लैक मैजिक नहीं कर सकता। जब आप शून्य पर हो, आप पर कोई क्या कर देगा? तो वहाँ से शिखर पर ही जाना है। शिखर पर जाना है, ठीक है? बाबा की कृपा ही होनी है। तो ये है कि आप अपने आप का ऑरा जो है उसको स्ट्रॉन्ग करो। अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर लोगे, सारी चीज़ें आपकी साइड बाय साइड हो जाएंगी। लेकिन हाँ, ब्लैक मैजिक लोगों को नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। उसके परिणाम बुरे होते हैं। और जिन पर हो गया है वो उसको सही लोगों के पास जाएं ब्लैक मैजिक हटवाने के लिए। अब इसमें ना एक केस मेरे पास ऐसा आया था, आपको बताना चाहूँगी कविता जी, कि किसी ने कहा तुम्हारे घर में ब्लैक मैजिक किया है। एक बाबा थे, दिल्ली के ही बाबा थे, और प्रत्यंगरा का प्रयोग करा दो, विपरीत प्रत्यंगरा, ठीक है? ये क्या होता है? उस पर वापस चला जाएगा ब्लैक मैजिक। करवा दो और ब्लैक मैजिक हट जाएगा। अब वो क्लाइंट मेरे पास आई कि किसी ने मुझे ऐसे ऐसे बताया है। अब देखिए, मैं किसी का विरोध नहीं कर सकती ना। अब आदमी को लगेगा ये कहीं अपने चक्कर में तो नहीं है, किसी की सोच का आप कुछ नहीं कह सकते। तो मैंने उनसे कहा ठीक है, करा लो। अब मैं क्या कह सकती हूँ? आपकी डील फाइनल हो गई, आप करा रहे हो, आप कराओ। भाई ऐसे कोई बाबा जो आपको ऑनलाइन आपसे पैसे लेके करा रहे हैं, आपको पता है कि वो आपकी विपरीत प्रत्यंगरा करा रहे हैं? वो कौन सी प्रत्यंगरा कर रहे हैं? जेब में जा रहा है पैसा, क्या पता। ऐसे लोग तो कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, बाद में फोन भी नहीं उठाते हैं। बाद में फोन भी नहीं उठाते। एक बार पेटीएम कर दीजिए आप। मैं वही कह रही हूँ, बिजनेस ही चल रहा है। अभी पेटीएम पर ही याद आया, मेरे पास एक क्लाइंट का फ़ोन आया, तो वो बोले आप मुझे कितना टाइम देंगी? मैंने कहा जब तक आपकी बात कंप्लीट नहीं होगी, 1 आवर मैक्सिमम है। तो बोले नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा था, एक जगह मेरे से पैसे ले लिए और 5 मिनट में फ़ोन काट दिया और मैं कंसल्ट ही नहीं कर पाया। मैंने कहा मेरा वो रूल नहीं है, अगर 1 आवर से एक्स्ट्रा भी आपके लिए टाइम देना पड़ रहा है और आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो मैं देती हूँ, क्योंकि आप मेरे पास आए हैं, पैसे दे रहे हैं, मेहनत की कमाई आपकी है। तो ऐसे जाया नहीं जाएगी वो। तो वही मैंने उनको बोला। तो विपरीत प्रत्यंगरा के प्रयोग होते हैं। अब जैसे शत्रुओं के, अब जैसे कोई हमारा एनिमी है, उसने हम पर प्रयोग करा दिए, तो होता है ना माँ बगलामुखी की पूजा करो, आपने सुना होगा। इसी तरह से विपरीत प्रत्यंगरा और प्रत्यंगरा होती हैं। विपरीत का मतलब होता है उसी इंसान के पास वापस पहुँच जाएगा उसका किया हुआ। तो ये भी प्रयोग होते हैं, पर ये जानकार से करवाओ ना, सामने बैठ के करवाओ ना। ऑनलाइन वाला सिस्टम मुझे नहीं समझ आता। ऑनलाइन दीक्षा भी चल रही हैं कि आप 5,000 दो, आप 10,000 दो, आपको श्री विद्या की साधना मिलेगी, आपको ये मिलेगी। ऑनलाइन कैसे दे सकते हो? गुरु मुख से होती हैं चीज़ें, गुरु के सामने बैठ के होती हैं चीज़ें। वो भी देखिए ढक के कान में बोला जाता है ना? यहाँ बैठ के ऑनलाइन में बोल रही हूँ, हाँ ये मंत्र है, कर लेना, 4 लोग और उस पर जूम पर ऐड है मेरे। तो भाई सिखा सकती हूँ, गाइड कर सकती हूँ, मैं भी अपना बता रही हूँ, लेकिन मैं ऑनलाइन मंत्र नहीं दे सकती, गुरु मंत्र नहीं दे सकती, ऑनलाइन में आपको ये नहीं कर सकती। तो सब बिजनेस चल रहा है। तो ब्लैक मैजिक का भी ये बिजनेस चल रहा है, अच्छा खासा बिजनेस है कि ब्लैक मैजिक कई बार होता ही नहीं है। आपको ये भी बताऊं, कई बार नहीं होता है। आप बता रहे थे ऐसे कई केसेस आए हैं कि लोग डरते हैं, हम कहते नहीं आपकी महादशा ऐसी है, मैं वही कह रही हूं, आप में डर आ रहा है, आप में डर आ रहा है, और उनको लगता है कि ये कैसे कह रही है, 4 लोगों ने तो मुझे ब्लैक मैजिक बता दिया। ऐसा भी होता है कि 4 लोगों ने मुझे ब्लैक मैजिक बता दिया और ये कह रही है कि महादशा ऐसी है, ब्लैक मैजिक है ही नहीं। जब नहीं है भाई कैसे बता दूंगी? मुझे आपसे पैसा नहीं ठगना है, मुझे आपको सही रास्ता दिखाना है। तो ब्लैक मैजिक का ये अपने प्रिकॉशन लेके चलो।
और आप कह रही थी प्रिकॉशन सबसे ज्यादा आजकल शादी में ही लेना होता है। शादी- बोलिए, आप तो कह रही थी शादी- सबसे ज्यादा 90% शादी- केसेस आप बता रही थी पति पत्नी और वो वाले आ रहे हैं। वो भी आ जरा रहे हैं। दर्शकों को बताइए कौन से वो वाले हैं। पति पत्नी और वो वाले केस ऐसे आ रहे हैं कि जैसे आजकल देखो कितने सारे केस हो रहे हैं, वो ड्रम वाला, नीले ड्रम वाला। अब इस तरह से ही समझ लो कि मेरे पास केस आते हैं कि हमें उससे है, हमारी वाइफ भी है, वाइफ से नहीं बन रही है, वाइफ को रास्ते से हटाना है। हाँ वाइफ को ऐसा ब्लैक मैजिक कर दो। मैंने कहा ये सब फोन आते हैं मेरे पास, मैंने कहा ये सब नहीं करती भाई मैं, ये मेरे रूल्स ही नहीं है। मैं किसी की जान लेने की हकदार कैसे हो सकती हूँ? और जान लेना तो छोड़ो, मैं ब्लैक मैजिक करती ही नहीं हूँ। मैंने ये बोला, ऐसे फ़ोन आते हैं मेरे पास। अब आपको एक केस और बताऊँगी। एक केस है, लखनऊ से एक मेरे क्लाइंट थे और उनका मेरे पास फ़ोन आया। वो बोले कि बहुत परेशान हैं और जब से शादी हुई है तबीयत बहुत ख़राब रहती है। तो मैंने उनसे कहा ठीक है, मुझे 4 डिटेल्स चाहिए। डिटेल्स मंगाई, मैंने कहा फ़ोटोग्राफ चाहिए। मैं फ़ोटोग्राफ मंगाती हूँ एनर्जी चेक करने के लिए। अब मैंने उनकी एनर्जी चेक की तो लग गया ब्लैक मैजिक है। मैंने उनसे कहा कि मुझे 4-5 फ़ोटोग्राफ तुम्हारी फैमिली मेम्बर के चाहिए होंगे और फिर मैं बताती हूँ क्या चीज़ है, और ब्लैक मैजिक तो है। तो बोले ब्लैक मैजिक किसने किया है? मैंने कहा फैमिली मेम्बर ही कोई है। उन्होंने भेजा, मैंने उनको बता दिया कि कौन बंदा है। अब उनके लिए फिर मैंने प्रिकॉशन भी बताए। आप ये सोचो कि जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ कि फैमिली मेम्बर या दोस्त यही लोग लेकिन होते वो हैं। क्या रही थी, समस्या क्या आ रही थी? समस्या ये आ रही थी कि उनकी शादी हो गई, उनकी हेल्थ ख़राब और बच्चे नहीं हो रहे, फिर उनके कंसीव नहीं हो पा रहा। कंसीव नहीं हो रहा। और एक बार कंसीव हुआ तो उनका फिर अबॉर्शन हो गया, बच्चा उनको हो ही नहीं पा रहा था, ये दिक्कत हो रही थी। फिर बाद में उनको बच्चे हुए लेकिन बेटा नहीं हो पाया, ये दिक्कत हुई। फिर उन्होंने उसी की छोटी बहन के साथ भी कर दिया। जैसा मैंने एक केस बताया ना गोरखपुर वाला, कि वहाँ भाभी ननद दोनों के और साथ किस हुआ तरह था। से किया था? उन्होंने लौंग खिलाई थी। लौंग खिलाई जाती है? लौंग खिलाई जाती है। अब लौंग खिलाने पे ही बता रही हूँ, मेरे ही एक परिचित में किस तरीके से लौंग का किया है उन्होंने मुझे बताया भी कि हमने ऐसा किया है, खुश होके कि मेरा पति मेरे वश में चलता है, मैंने तो ये किया है। इतना घिनौना कृत्य था वो। पीरियड्स के पैड होते हैं, उसमें उन्होंने लौंग रखी और इलायची रखी, 3 दिन तक वो रखी। कितना गंदा हो गया। और उसकी चाय बना के अपने हस्बैंड को पिलाई, सोचो। और उन्होंने कहा मेरा पति मेरे वश में चलता है। तो पति को वश में करने के लिए बुद्धि भ्रष्ट कर दी पति की। कितना गंदा क्रिया हो गई है। तो ऐसे लोग हैं कि वशीकरण के लिए, ये सब करने के लिए इतनी गंदी क्रियाएं भी यानी करते हैं। उसमें लौंग खिलाया था, आप जैसे बता रहे हैं। जैसे मैं जो बता रही थी और क्या लखनऊ ये वाला फूल केस, वाली लौंग होती है? फूल अलग वाली तरह लौंग, की होती है? फूल वाली लौंग होती है। जैसे मेरे इसमें रखी हुई है ना लौंग, ये अभिमंत्रित लौंग है। ये मेरे प्रोटेक्शन के लिए, यानी यही टॉप जो है वो टूटा नहीं होना चाहिए। हाँ, टूटा नहीं होना चाहिए, पूरी फूल वाली। अब लौंग से पूरे, अब लौंग ली, अब लौंग आप सोचोगे लौंग बालों तक में लगा देते हैं, लौंग नींबू तक में लगा देते हैं। ब्लैक मैजिक करते हैं ना लोग, नींबू लिया, नींबू में लौंग लगा के उस इंसान के नाम की और उसके घर छोड़ दिया। ऐसे ब्लैक मैजिक वुडू होते हैं। डॉल्स भी आप बता रहे थे, बहुत उसमें सारी भी होता चीजें है, तो हम बहुत पहले सारी ही होती हैं। डिस्कस कर चुके हैं, इससे हाँ, शायद मैं वही कह रही हूँ, ऐसे प्रयोग होते हैं। अब ब्लैक मैजिक पता करने का, जैसे इंसान का तो ये हो गया, लेकिन आपको लग रहा है आपके घर का माहौल, वो भी बताऊंगी। घर में अचानक से झगड़े होना स्टार्ट हो जाए हस्बैंड वाइफ के बीच में, अचानक से, और इतने एक्सट्रीम हो जाए कि आपको लगे एक दूसरे के दुश्मन है हम। डिवोर्स की नौबत आ जाए। हाँ, तो वो ब्लैक मैजिक, वो भी ब्लैक मैजिक वो भी ब्लैक मैजिक है, वो भी ब्लैक मैजिक है। बच्चे अच्छे मतलब स्वस्थ मैंने नहीं देखा रहते था, हैं। मैं आपको बताऊं, एक कपल था, तो उसमें जो पति है वो बैठ के बोलता था पूरे टाइम कि नहीं मैं तुम्हारे साथ अपनी फोटो डालूंगा तो नजर लग जाएगी। अच्छा, पत्नी भी यही सोचती थी, उसने भी नहीं डाला कभी भी सोशल मीडिया पर। बाद में पता चला कि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा था और लड़की ने करवाया। जब डिवोर्स हो गया तो सबने कहा कि भाई ये इस टाइप से कर रहा था, तुमको पता था, तुमने लड़की के साथ उसको पकड़ा था, तुमने डिवोर्स कैसे दे दिया? तो बाद में पता चला कि वो जो जिसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा था उसने कामाख्या से करवाया था उस लड़की पे, कि ऐसा वशीकरण हो गया कि उसने डिवोर्स दे दिया। और आदमी उसके बाद भी नहीं माना, कहता है कि नहीं मेरा तो कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल था ही नहीं। और जैसे डिवोर्स हुआ वो लड़की प्रेग्नेंट निकली, उसने खट से उससे शादी कर ली। हाँ, तो और ये सब शादी चलता करने है। के बाद भी फर्स्ट वाइफ के टच में है और उसके घर में आके ब्लैक मैजिक कर रहा है कि अब वो जो, क्योंकि वाइफ के साथ जो था, वाइफ बहुत ज्यादा उसके लिए लकी थी, तो जब सेकेंड वाली से शादी की तो उसका पूरा करियर डाउन चला गया। तो किसी ने उसको सजेस्ट किया कि मरे हुए को भी तुम मार सकते हो, कि तुमने उसको मतलब धोखा तो दे ही दिया है उसका। फीमेल का तो आप जानते हैं डिवोर्स के बाद क्या ही दोबारा सेटलमेंट का होता है, और फिर इतने सारे सवाल होते हैं, सोसाइटी का अपना परसेप्शन होता है। तो अब क्या करो, इसको ऐसे नोच के खाओ कि अब उसके ग्रह को ऐसे सेट कर लो कि तुमको करियर में स्टेबिलिटी मिल जाए। तो उसने इस तरीके से किया कि जैसे आप बता रहे हैं ना, कुंडली उनके पास भी थी, उसने मुझे बताया था।
हस्बैंड के पास ही जैसे उसे पता चलता अच्छा ये टाइम है राहु केतु का, खट से दरवाजे पे आ जाता था, दरवाजे पे आके कभी मिठाई खिला दी, कभी उसको, क्योंकि बुध उसका बातकेश था, तो उसको क्या किया कि शमशान की मिट्टी के साथ एक पौधा दे दिया। अब वो जहां 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 पता चला वहां पर अटक गया, यहाँ अटका वहां अटका, मतलब पूरा ऐसा- बर्बाद करके माना। ऐसे ही होते हैं। और कामाख्या का जो आपने नाम लिया ना, कामाख्या तो शक्तिपीठ है और 51 शक्तिपीठ में से एक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अच्छे तंत्र होते हैं वो भी वहाँ होते हैं। जैसे मेरे जैसे साधक भी अपनी एनर्जी को हाई करने के लिए वहाँ जाते हैं, लेकिन गलत तंत्र भी वहाँ होते हैं। और वहाँ से तारापीठ हो गया, तारापीठ पे होते हैं। तो ये ऐसी जगह से ब्लैक मैजिक लोग करवा के लाते हैं। लेकिन शिवांगी जी अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा है, तो मेरी फ्रेंड मुझसे यही कह रही थी, तो क्या मतलब अच्छाई का जमाना नहीं है? तो उसका एक होता है ना कि कहानी अभी तो चल रही है, पिक्चर बाकी है, तो इसका क्लाइमैक्स क्या हो सकता है? ऐसे लोगों को उनका कर्मा कैसे मिलता है? कर्मा अभी में- तो सबको लगता है कि नहीं अच्छा हो सकता है, जो बीवी के साथ किया वो बच्चों पे आएगा, कि कैसे पता चलता है? कर्मा वो खुद ही भोगेंगे, बच्चों के आगे भी आता है, लेकिन कर्मा वो खुद भोगेंगे। पता है कर्मा कैसे सामने आते हैं? आप बैठे बैठे बर्बाद हो जाते हैं। और ऐसे लोगों का ना अंत कभी अच्छा नहीं होता है, किसी ना किसी बीमारी से। इवन मैंने अपनी आंखों से कीड़े पड़ते हुए भी लोग देखे हैं, मरते हुए कीड़े जो शरीर में पड़ते हैं, अपनी आंखों से ऐसे लोगों को देखा है, उनका अंत अच्छा नहीं होता। कोई भी भयानक बीमारी होगी, कीड़े पड़ेंगे, इस तरह की चीजें होंगी, तो किसी के साथ गलत मत करो। यानी अच्छा, आपकी शादी नहीं हो पा रही है, आपका नहीं हो पा रहा, तो किसी का दूसरा- घर खराब करके, बिल्कुल किसी की बीवी आपके दरवाजे आके बोल रही है मेरा घर क्यों तोड़े, आप बोल रहे हो नहीं मैं तो सिर्फ दोस्त हूँ, उसके बाद ये ब्लैक मैजिक वगैरह करा के आप शादी कर रहे क्यों हो, करना है? वो अब पूरी, क्योंकि उससे पहली बीवी से तो एक फोटो नहीं डलवाई, तो अब ये हो रहा है कि वर्जिनिटी इनके साथ टूटी है, तो मतलब पहली मैरिज है, इस तरह से करके उसको दिखाना, तो कहीं क्या किसी किसी कहीं भी जाके जस्टिस मिलता है? डिवाइन यूनिवर्स से बिल्कुल जस्टिस मिलता होता है। है? डिवाइन छोड़ती नहीं है। डिवाइन पावर जो है ना, बहुत स्ट्रांग है, लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। वो फिर आपको ऐसा लाके पटकती है ना, आपको भी नहीं पता। आज वो मजे ले रहे होंगे बेशक, बिल्कुल। लेकिन आने वाले 4 साल में, आने वाले 10 साल में उनको भी नहीं पता होगा कि कैसे और कहाँ क्योंकि लाके मेरी फ्रेंड कह रही थी पटकेगी। 10 साल तो हो गया, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। नहीं नहीं नहीं, जस्टिस तो मिलेगा उनको, मिलेगा। और वो खुद अपनी आंखों से देखेंगी, क्योंकि किसी का दिल दुखाना सबसे बड़ी सजा और सबसे बड़ा पाप होता है। सजा कैसे है? सजा उस वो लेडी काट रही है जिसका दिल दुखाया है, ठीक है, जिसको धोखा मिला है। जिसको धोखा मिला है। लेकिन पाप जिसने कर दिया उसने कर दिया, तो पाप की तो सजा है ना। अब तुम सपोज मैं हूँ, मेरा किसी ने दिल दुखाया है ना, तो ये डेफिनेटली है कि उसका भी दिल दुखेगा। तरीके अलग हो सकते हैं। उसने मेरा किसी तरीके से दुखाया सपोज, लेकिन सामने वाले का किसी दूसरी तरीके से दुख सकता है, लेकिन दुखेगा जरूर। कर्मा कहते हैं ना, कर्मा ऐसे घूमकर आता है, आपको ढूंढता है। आप जैसे बीज बोओगे ना, वैसा ही पेड़ निकलेगा। आपने बीज गलत बो दिए ना, किसी को दुख के, कहते हैं ना, अब जैसे बीज बोया, यहाँ एक स्टोरी थोड़ा सा बताना चाहूँगी, बताऊँ? जैसे बीज थे एक किसान के पास, तो उसने बोए, एक सुख का था अच्छा और एक दुख का था बुरा, दोनों बोए। दुख वाला और जो बुरा बीज था बहुत जल्दी 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 बड़ा हो गया। तो किसान सोच रहा, यार देखो सही बात है, कलयुग है और ये तो बहुत जल्दी ग्रो कर गया मेरा प्लांट। और जो सुख वाला था, जो अच्छा था, अच्छाई वाला, वो धीरे 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 बढ़ रहा था। उसने कहा, ये तो देख लो कलयुग है, ये अच्छाई वाला इतना धीरे धीरे हुआ क्या, जो जल्दी बढ़ा, जो दुख वाला था, बुराई वाला था, भोग के फटाफट खत्म वो कर दिया। उस पे कीड़े लग गए। कीड़े लगे, सारे फल सड़ गए और वो बेकार। और जो धीरे धीरे जा रहा था उस पे इतने सुंदर फल आए थे। तो जो अच्छाई करता है, जो सुखी, मतलब कहता है ना कि अच्छे कर्मों वाला व्यक्ति है, उसके फल उसको मिलते हैं, देर से मिलते हैं, लेकिन अच्छे मिलते हैं। और जो बुरे वाले हैं वो सड़ सड़ के मरते हैं। तो एक मतलब कहानी के माध्यम से मैंने यहाँ लोगों को बताया, बुरा किसी के साथ मत करो भाई। अच्छा नहीं कर सकते ना, तो बुरा भी मत करो किसी के साथ। ब्लैक मैजिक मत करो, किसी का दिल मत दुखाओ, कोई ऐसे कमिटमेंट किसी को मत दो। अब मेरे पास कई सारे ऐसे केस आते हैं कि कमिटमेंट दे दिया, गर्ल्स, बहुत सारी गर्ल्स ऐसी आती हैं, गर्ल्स ही नहीं, इवन मैं कहूँगी आजकल गर्ल्स भी आगे हैं, बॉयज़ भी ऐसे आते हैं कि कमिट कर दिया कि शादी करेंगे, शादी नहीं करी, है ना। एक तो अभी रिसेंट 3-4 महीने पहले का एक केस था, और वो नीदरलैंड से थी। इतना परेशान थी वो कि उनको कमिट किया किसी ने, और उनकी जो बॉयफ्रेंड था वो किसी और के साथ कमिट हो गया, और ब्लैक मैजिक, उस लड़की ने ब्लैक मैजिक कराया उस लड़के पर, वो इसको छोड़ गया। वो बहुत परेशान। मैंने कहा आप परेशान मत हो। उस लड़के ने उससे कहा कि हमारा तुम्हारा कोई रिलेशनशिप नहीं था, इवन डिनाई कर दिया, लिव इन में थे वो लोग, डिनाई कर दिया कि कोई रिलेशनशिप नहीं था। तब मैंने उनको समझाया, बहुत समझाया। मैंने कहा, यही कहा जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, मैंने उनको कहा बेटा ये सिचुएशनशिप है,
ये कलयुग है, यहाँ पर रिलेशनशिप में लोग बिलीव नहीं करते, सिचुएशनशिप है। जब तक वो तुम्हारे साथ थे, चले गए। तुम खुद को स्ट्रॉन्ग करो। उनके ना फादर भी नहीं है, मदर है और अकेली लड़की है वो। मैंने कहा खुद को इतना स्ट्रॉन्ग करो कि आप उस तरफ ध्यान मत दो। और वो बंदा है तो वो तो ब्लैक मैजिक के प्रभाव में है। अगर हम ऐसे देखें तो वो ब्लैक मैजिक के प्रभाव में है, उसकी गलती नहीं है। लेकिन वैसे भी आजकल आप ही बताओ, रिलेशनशिप कितने लोग रखते हैं, सिचुएशनशिप रखते हैं। जब तक साथ हैं ओके, आगे निकल लिए। तो ये युग है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अपने कर्मा खराब मत करो, किसी को कमिट करो। शादी कर सकते हो, कमिट करो, नहीं कर सकते आप आगे मत बढ़ो उस चीज़ में। ये भी कर्मा है। हस्बैंड वाइफ हैं, लॉयल रह सकते हो, रहना चाहिए, लेकिन लॉयल अगर नहीं हो तो कर्मा खराब मत करो। सच बोल के आप बैकआउट कर दीजिए ना, अपना बिल्कुल, शुक्र भी तो खराब कर रहे हो, बिल्कुल, extra matters बिल्कुल, में बिल्कुल, marital और ये बिल्कुल, सब कर रहे हैं। बिजनेस खराब कर रहे हो तो पैसे कहाँ से आएंगे? आप सच बोलो, सच बताओ और मूव ऑन कर जाओ, क्या दिक्कत है? अब जो केसेस आप करते हो, ब्लैक मैजिक कराया, छोड़ दिया, मार दिया, ये सब क्यों कर रहे हो? सीधे सीधे बोलो ना, इतनी हिम्मत रखो, सीधे सीधे बोलो। करने की हिम्मत रख रहे हैं तो करने की एक्सेप्ट करके बिल्कुल, निकलने की बिल्कुल, भी तो हिम्मत बिल्कुल रखिए। हिम्मत रखो ना इतनी कि आपने कर तो लिया, लेकिन आप बेवकूफ़ बनाए जा रहे हो। बेवकूफ़ क्यों बना रहे हो? सीधे सीधे बोलो। शिवांगी जी, वक्त की कमी, तो अब सबको नटशेल पे रैप कर देते हैं कि कैसे पता चले कि ब्लैक मैजिक हुआ है और किस तरह से आप अपने आप को, हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ब्लैक मैजिक होने के जो लक्षण है क्योंकि वो आप ये कह है। रहे थे कि ब्लॉकेजेस भी बहुत हाँ, होती हैं और घर में भी ब्लॉकेजेस जो ब्लॉकेजेस इलेक्ट्रिकल होते हैं। आइटम्स हैं वो भी खराब बिल्कुल, होते हैं। इलेक्ट्रिक आइटम जो है वो आपके खराब होंगे, आपके घर में सीलन आएगी, आपके घर में स्मेल आएगी। दूध नहीं जल रहा है फिर भी लगेगा दूध जल रहा है। कोई ऐसे जैसे कपड़े जलते हैं इस तरह की स्मेल आएगी, उस बंदे के खुद की बॉडी से स्मेल आएगी, पसीने में। ऐसे तो हर किसी के आ सकती है, लेकिन उसके अजीब सी स्मेल आएगी। स्वेटिंग जब होगी ना, बहुत अजीब सी स्मेल आएगी। आप कह रहे थे यहाँ तक होता है कि कोई सो रहा होता है तो ऐसा लगता है कोई इंटरकोर्स कर रहा है। आप बिल्कुल कह रही थी बिल्कुल ये भी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप सो रहे हो, आपको लगेगा आपके साथ इंटरकोर्स हो रहा है, आपको लगेगा कि आप ऊपर उठ रहे हो, है ना? Levitate हो रहे हो। हाँ, बिल्कुल इस तरह की फीलिंग होती है। आप सोते सोते अचानक से जग जाओगे। स्लीपिंग पैटर्न आपके डिस्टर्ब होंगे ही होंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपको पता चल जाएगा ब्लैक मैजिक है। आपकी आंखें नॉर्मल नहीं रहेंगी, आपको नींद नहीं आएगी, आंखें लाल रहेंगी, आपको हर समय ना चिड़चिड़ापन रहेगा। अब ये तबीयत खराब का भी हो सकता है, लेकिन ब्लैक मैजिक है। थका सा रहना, हाँ, बीमारी, थके थके से रहोगे आप में ना एनर्जी लेवल आपको बिल्कुल डाउन होगा, क्योंकि एनर्जी वो जो है वो सब शक कर चुकी होती है आपकी। मोटिवेशन ही खत्म हो जाता है। मोटिवेशन, लाइफ के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, आपका करने का मन ही नहीं करेगा। आपको हर समय नेगेटिविटी, जो आपके ख्याल भी आएंगे ना, कहते हैं कि नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं बहुत सारे, आपका मन करेगा मैं सुसाइड ही कर लूँ, इस तरह की आपने चीजें। बहुत अहम बात कही थी अभी पॉडकास्ट से पहले कि आप एकाएक आप सबसे कट लेंगे, अपनी पूरी फैमिली से बिल्कुल। बिल्कुल आइसोलेट हो जाएंगे। जो बिल्कुल। आपके दोस्त हैं आपको लगेगा ये भी मेरा दुश्मन, ये भी मेरा दुश्मन, ये भी हर मेरा किसी दुश्मन। पर, हर किसी को शक आप की नजर कमरे से में खुद देखोगे। को कैद कर लेंगे और बिल्कुल। वहीं पे जब आप सबसे छिटक जाते हैं, कट जाते हैं, नो जॉब नथिंग, ऐसे ही लोग बाद में बिल्कुल। सुसाइड तो कर लेते हैं। सुशांत सिंह के साथ क्या हुआ था? सबसे कट ऑफ हो गए थे, अकेले रह रहे थे वो, उस टाइम पे अकेले ही थे ना। बिल्कुल। तो वही होता है ये चीज ना, आपको जो नेगेटिविटी होती है, ब्लैक मैजिक होता है, आपको अकेला करता है। आप अकेले में जाते हो, आपको एकांत अच्छा लगता है। हालांकि साधनाओं में भी लोग एकांत में जाते हैं। सपोज मैं हूँ, मैं एकांत रहना पसंद करती हूँ, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ब्लैक मैजिक वाले अकेले रहना पसंद करते हैं। आप कह रही थी कई कई दिन तक ऐसे लोग नहाते नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं नहाते हैं, नहाते नहीं है। इवन नहाना छोड़ो, आप उनसे ये कहोगे ना कि थोड़े से कॉम कर लो, बाल कॉम करना नहीं चाहेंगे, वो ब्रश नहीं करेंगे। उनके जो खाने के पैटर्न होंगे वो चेंज होंगे, हैबिट्स चेंज होंगी। आपने एक और अहम बात कही थी कि बाल भी अगर खाने में आ रहे हो तो वो भी एक संकेत हो खाने में बाल आ गया, या जैसे कई बार ना हाथ में बाल आ गया। जैसे आप खाना बना रहे हो, खाना बनाते बनाते आपके हाथ में बाल आ गया, होता ही है, हाँ, है ना? हाँ। तो अब लोग ये भी कह सकते हैं कि आप ही का आ गया। नहीं भाई, मेरे पूरी नोट बंदी हुई है, उसके बाद आ गया, तो वो ब्लैक मैजिक का है। आपके खाने में निकल आया, आप बैठे हुए हो, आपने नेल्स कट नहीं किए हैं घर में, लेकिन फिर आपको दिखा कि कहीं नेल्स कट पड़ा हुआ है। सारे कुछ ब्लैक मैजिक और आप कह रही थी कि एकाएक सबसे फ्रिक्शन शुरू हो जाता है। आप ऑफिस में जाएंगे, आपकी लड़ाई हो जाएगी, बिल्कुल। नेबर्स से हो जाएगी, आपको लगेगा ये मेरा टेम्परमेंट तो नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। हम जैसे, एक होता है बंदा, एक कोई स्वीट सा बंदा है और उसका एकदम से नेचर चेंज हो रहा है, वो हर किसी को शक की नज़र से देख रहा है, हर किसी से वो लड़ रहा है और चिड़चिड़ा हो रहा है। मतलब आपको देखते ही पहचान में आ जाएगा कि ये वो बंदा तो नहीं है। यानी हेल्थ पे आ जाता है। आपने कहा था करियर में प्रॉब्लम होगी, एकाएक आपको लगेगा कि हम जॉब छोड़ दें या जॉब में इशू आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। यानी पैसे के रास्ते आपके रिलेशनशिप हर एक पे आ जाता है। आप देखिएगा, किसी को खत्म करना है तो सबसे पहले हेल्थ खत्म कर दो, उसकी रिलेशनशिप खत्म कर दो, पैसा खत्म कर दो, हो गया आदमी बर्बाद। क्या बचा उसके पास? हेल्थ नहीं है। अब मेरी हेल्थ खराब है तो मैं हॉस्पिटल के चक्कर काटूंगी, जो भी पैसा है, जो भी रखा है सेविंग, सब चली जाएगी, वेल्थ गई, वेल्थ गई, पूरी फैमिली डिस्टर्ब है।
मेरी हेल्थ खराब है, मेरा हस्बैंड डिस्टर्ब है, मेरे बच्चे डिस्टर्ब है, पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो गई, तो सबसे पहले ऐसे लोग हेल्थ पर करते हैं। हेल्थ गई, मेरे ही अपने में एक थे, उनकी हेल्थ पर किया था ब्लैक मैजिक, और उन्हीं के सगे भाई ने किया था। ये बात शायद उनको ना पता हो, शायद उनको ना पता हो, क्योंकि उन्होंने मुझसे कभी नहीं पूछा, पर लेकिन मैंने आपको पता चल मैंने कनेक्ट करके आज तक मैंने उनको बताया भी नहीं है। और मेरे बहुत क्लोज रिलेटिव थे वो, और उनकी जो डेथ हुई बहुत दर्दनाक हुई थी, और उनके साथ ब्लैक मैजिक था, और उन्हीं के भाई ने किया था। प्रॉपर्टी, आप प्रॉपर्टी से मुझे याद है, आपने बहुत अच्छा केस बताया था। वो केस था रायबरेली का, शायद जी, किसी का जी। घर बन रहा था, जी, जी, और जी, जलन जी। में देवरानी जी, की जी। मम्मी ने जो नीचे जो नींव थी, नींव में कीले वीले सब गड़वा दी थी। नींव में कीलें गड़वा दी, कीलित कर दिया वो मकान, और जैसे ही गृह प्रवेश हुआ है, हाँ। और उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। बिल्कुल। गृह प्रवेश की रात्रि में ही उनके हस्बैंड को पेट में दर्द हुआ, और डेथ। और उस बंदी की शादी को 2 साल हुए थे, और दोनों गवर्नमेंट जॉब में थे। हंसी खुशी हर कोई चाहता है, तो सोचो अगर आपने उसकी चीज़ें खराब की हैं, तो उनकी देवरानी ने की है ना, देवरानी कब तक रह पाएगी सुहागन, ये मुझे भी नहीं पता। ईश्वर का विधान है, विधि का विधान है, जितना लिखवा के लाए होंगे उम्र वो तो भोगेंगे, लेकिन सुहागन का मतलब यही नहीं है आपके पति जिंदा रहें तभी आप सुहागन, उस साथ रहते हुए वो आपके साथ कुछ ऐसा कर जाएंगे कि पति ही हट जाएगा। और आप कई सारे ऐसे कह रहे थे कि आजकल तो ये भी केसेस आ रहे हैं कि लोगों की शादी नहीं हो पा रही है, शादी नहीं हो को रही भी है, बांध दिया जाता शादी है। बांध दी जाती है। मेरे पास एक क्लाइंट है, मेरे ही होम टाउन से हैं वो। आप कह रहे थे जहाँ से- 99 बार वो फिक्स हो जाती है शादी, बिल्कुल, एंगेजमेंट तक बिल्कुल, बात पहुंचती है, बिल्कुल। और वो एकदम से बात खत्म हो मेरे जाती है। होम टाउन से है, वो इतना परेशान है, उनको सारी पूजा पाठ सब करवा दिया, और जो जिसने किया था वो भी मैंने बताया कि उन्होंने किया है, उनका भी काट कर दिया। अब ये सोचो मैं इधर काट कर रही हूँ, उसका बच्ची है, ठीक है, और उस बच्ची का मैं काट कर रही हूँ, और अगले ही उसको जो करवा रहा है उसको ये भी पता चलता जा रहा है कि ये काट कर रहा है, वो दोबारा प्रयोग करता जा रहा है। किसी बच्ची कन्या की शादी मतलब रोकना, उसकी शादी को करना कितना बड़ा अपराध है ना। ऐसे काम कर रहे हैं बच्चे। किसी के एक क्लाइंट तो मेरे पास ऐसा आया था कि उनके बेटे ना हो, इसके लिए ब्लैक मैजिक करवाया गया था कि बेटे ही ना हो। सोचो कि बेटा सिर्फ मेरे हो, जिठानी थी, यानी देवरानी पे जितना करवाना समझ में था। आ रहा है 99% केसेस में अपने ही होते हैं जो इस तरीके से कम्पीट करते बिल्कुल, हैं, उनमें बिल्कुल। जलन होती है, ईर्ष्या होती है, जलन तो गंदी होती नजर है। होती है, वो तो पत्थर को भी फाड़ देगी। उसके बाद फिर इस तरह की तांत्रिक क्रियाएं, टोटके वगैरह होते हैं। बचाव कैसे, क्योंकि वक्त की कमी है। हाँ, बचाव के लिए आपने करना होगा, मैं ये कहूंगी कि एक तो जिनको भी सुरक्षा कवच जो आपने कहा है वो हम सुरक्षा तैयार कवच कर बना लेंगे। लो। इसमें कुछ नहीं है, आपको लौंग का जोड़ा लेना है, आपको लौंग का जोड़े के साथ कपूर लेना है, लोबान लेनी है, साथ में आपने रक्तगुंजा लेनी है, रुद्राक्ष अगर अवेलेबल है, किसी भी मुख का, कोई भी मुख का हो सकता है, रुद्राक्ष ले लो, मोर पंख ले लो एक, और साथ ही आप उसमें ये जो फिटकरी होती है वो, ये सारी चीज़ें ऐड करके आप रख लो, उनको चार्ज कर लो, और हर समय अपने पास रखो। अब मेरे पास ये बॉक्स था, मैंने बॉक्स में रख लिया, आप किसी पाउच में डाल सकते हो, आप उसको सिल सकते हो, किसी पोटली टाइप बना सकते हो, बना के उसको कवच को आप अपने मेन गेट पर भी लगा दो। मैं तो कहूँगी कि एक काले कपड़े में बांधो और अपने मेन गेट पर लगा दो ये सारी चीज़ें, तो आपका मुख्य द्वार से ही सब लोग एंटर करते हैं, तो वहाँ लगा दो, और इसको अपने साथ रखो, अपनी फैमिली के हर मेंबर को दो। अब जैसे ना हनुमान जी का आप मंत्र ले सकते हो, बजरंग बाण से ले सकते हो। अब जैसे सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, ये चौपाई है, इसको आप बोल सकते हो। आप बोल सकते हो कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है टारो, है ना। इस तरह से चौपाइयाँ बोल सकते हो। मंत्र भी मैं बता सकती हूँ, ओम हम हनुमते नमः, आप ये बोल सकते हो, लेकिन मंत्र मैं बताना इसलिए नहीं चाहती हूँ, गुरुमुख से होता है, तो आप इसको गूगल ही करना, शिव से लेना, तब करना मंत्र। आप हनुमान चालीसा का पूरा बजरंग बाण का करके आप इसको चार्ज कर लो। अच्छा, बच्चों को नज़र बहुत लगती है, कई बार नज़र लगी या ऊपरी चीज़ें भी बच्चों पर बहुत जल्दी प्रभावी हो जाती हैं, क्योंकि उनका ऑरा वीक होता है, उनका भी वही रहता है। तो आपने क्या करना है, बच्चे को जब भी लगे कि चिड़चिड़ा हो रहा है, परेशान हो रहा है, तो आप उसकी फिटकरी से नज़र उतारो। अगर आपको लग रहा है कि मेरा भी चिड़चिड़ा स्वभाव हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एंटिटीज़ के हम प्रभाव में आते हैं। आप अपनी भी नज़र फिटकरी से उतारो, फिटकरी को ले जाके घर के बाहर जला दो, उपले पर रखकर उसको जला दो, पूरी मेल्ट हो जानी चाहिए वो, अच्छे से कपूर डाल के जलाओ। घर में भी आप अपने घर में धुनी करो, सरसों, पीली सरसों जो होती है वो लो, एक उपला लो, उस पर तेज पत्ते रखो, दालचीनी रखो, लोबान, गंधक, ये सब रखकर कपूर, पूरे घर में फ्राइडे सैटरडे आप धुनी दो। अगर आपको लग रहा है कि घर में ब्लैक मैजिक है, ब्लैक मैजिक नहीं भी है, तो ये सब करने से घर का जो वाइब्रेशन है, घर की जो एनर्जी है वो पॉजिटिव होती है, क्योंकि घर का वास्तु भी इससे ठीक होता है।
वास्तु में भी एनर्जी काम करती है, एनर्जी का ही सारा खेल है। तो घर की एनर्जी ठीक करने के लिए जैसे ना मॉर्निंग में आप अपने घर में काल भैरव अष्टकम, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, गायत्री मंत्र, इनको प्ले करो। शंखनाद, शंखनाद वो ध्वनि है जिससे विजय घोष है, तो उससे नेगेटिव एनर्जी भी दूर होती है घर से और आपके सारे काम बनना स्टार्ट होते हैं। स्वस्ति वाचन, सबसे पहले स्वस्ति वाचन अपने घर में चलाओ। तो ये सारी चीज़ें हैं कि म्यूजिक भी प्ले करो, घर के जो घर का ऑरा है, घर के ऑरा को भी स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि घर में एंटर कर ना पाए, वो आपके साथ भी आ रही है ना पार्टिकल से। तो अगर आपके घर का ऑरा प्रोटेक्ट है, घर का ऑरा स्ट्रॉन्ग है, वो एंटर ही नहीं कर पाएगी, वो पहले ही घर से बाहर चली जाएगी। तो इस तरह से अपने घर का ऑरा प्रोटेक्ट करो। दूसरी चीज़, अपनी पूजा में कुलदेवी और कुलदेवता को जरूर पूजा करो। अगर आपने कुलदेवी और कुलदेवता की पूजा की है तो आप पर कोई ब्लैक मैजिक नहीं हो सकता। डेली उनसे आशीर्वाद लो। अगर वो आपके साथ हैं, वो आपके रक्षक हैं, अगर वो आपके साथ हैं, आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक काम नहीं करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शिवांगी जी हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। सबसे अहम बात यह है कि आपने कम से कम ये तो बता दिया कि लक्षण क्या होते हैं। हम में से बहुतों पर इस तरह की क्रियाएं की जाती हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता है अंत तक, जब तक कि बहुत ज़्यादा परेशानी ना आ जाए कि उनके ऊपर किया है। लेकिन शुरुआती लक्षण भी आपने समझा दिए और फिर विस्तार से बता दिया कि किस एक्सटेंट तक ये होता है। और सबसे बड़ी बात आपने ये बता दी कि जो भी ये करता है उसके लिए भी बहुत नेगेटिव कर्मा उसने अट्रैक्ट किया है और उसे पे ऑफ करना ही पड़ेगा इस जन्म में या फिर अगले जन्म में। बहुत बहुत कर्मा तो नहीं छोड़ते नहीं ना, छोड़ता। कर्मा तो उनको लेकिन हम भी आपको नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इसके बाद आपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन का हमसे वादा किया है, उस पर भी हम एक स्पेशल पॉडकास्ट करेंगे क्योंकि आपने कहा था कि हम लाइव केस यहाँ पर स्टूडियो में डिस्कस करेंगे और लाइव होगा पास्ट लाइफ रिग्रेशन और फिर जितने भी उसको लेकर भ्रांतियां उसको भी आप दूर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल कोशिश करूंगी कि जो सही चीजें हैं और जितना ज्ञान मुझे है उससे मैं सब अपने दर्शकों को दर्शकों के साथ साझा कर पाऊँ, दर्शकों को संतुष्ट कर पाऊँ। तो अगर आपका कोई लगता है कि मेरे से कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। बिल्कुल, और आपके सारे डिटेल्स भी होंगे और आप सीधे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मैं रिप्लाई भी करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया शिवांगी जी। राधे राधे।